महाराज, महाराज, इस वक्त रिवरव्यू में हड़कंप मचा है। हर कोई अमर होना चाहता है। मुझे डर है यह अमृतत्व का अमृत सम्राट के हाथों में नहीं पहुंच पाएगा। महाराज, इसे अभी छुपा दीजिए। फिर आपका क्या होगा? मैं वापस आऊंगा तुम सबको ढूंढने के लिए। सेडी, राजकुमारी की रक्षा करना। चिंता मत करो भैया, मैं उनकी रक्षा जरूर करूंगा। और अपना भी ख्याल रखना। मैंने सोना चांदी कुलदेवता के मंदिर के पिछवाड़े में गाड़ रखा है। वो तुम्हारी शादी के लिए है और प्रेस्टन परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए। अमृतत्व का अमृत डायलन प्रेस्टन के पास है। हमला। सेडी, राजकुमारी को लेकर भागो। डायलन! जाओ। अमृतत्व का अमृत यही है। अगर तुम में दम है तो आकर ले जाओ। डायलन! मैं सेडी की शादी नहीं देख पाया, न ही राजकुमारी को अपना पति मिलते देख पाया। डायलन! कितनी शर्म की बात है। डायलन, डायलन, अम्बोना गिल्ड की उत्तराधिकारी अभी भी इंतजार कर रही है तुम्हारी तय शादी का। कृपया जाग जाओ। कृपया गिल्ड की उत्तराधिकारी अभी भी इंतजार कर रही है तुम्हारी तय शादी का। क्या मैं मर नहीं गया था? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं प्रेस्टन परिवार की माली हूँ, एवा। कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था और तुम पूरी रात कुलदेवता के मंदिर में सोए रहे। तुमने अभी कहा यह प्रेस्टन परिवार का कुलदेवता मंदिर है? यह वह जगह है जहां हमारे पूर्वजों ने पूर्व और पश्चिम गार्ड से लड़ाई लड़ी थी और यह एक वर्जित क्षेत्र है। मालिक ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। वह कौन है? वह प्रेस्टन परिवार के संस्थापक पूर्वज हैं और तुम डायलन बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे नाम भी बिल्कुल एक जैसे हैं। डायलन प्रेस्टन, तुम कहाँ चले गए थे? आसान नहीं था तुम्हें गांव से वापस लाना। इस पिछले महीने तुमने सिर्फ पीने और जुए खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? आइलैंड प्रेस्टन के लिए महिलाएं। डायलन, अगर तुमने हिम्मत की अम्बोना गिल्ड की उत्तराधिकारी से तय शादी से भागने की, तो मैं तुम्हें दीवार में ऐसा पीटूंगी कि तुम खुद को निकाल भी नहीं पाओगे। किसी तरह मैं आ गया हूँ प्रेस्टन परिवार के उस बेटे के शरीर में जिसका नाम मेरे जैसा ही है और जो किसी काम का नहीं है। मिस सेरेनिटी आ रही हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी देखभाल करने यहाँ चुपके से आई थी तो वह जरूर मेरी टांगे तोड़ देंगी। एवा, क्या तुम अंदर हो? अब क्या करें? मेरे साथ आओ। तुम्हारे पैर सुरक्षित हैं। यह दीवार बहुत ऊंची है और तुमने मुझे बस ले आया इस दीवार के ऊपर से। महल की दीवारों की तुलना में यह तो बहुत आसान है। कोई महल नहीं है। सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। काश राजकुमारी और सेडी भी यह सब देख पाती तो बहुत अच्छा होता। यह सोलर राजवंश का कौन सा वर्ष है? सोलर राजवंश? यह अब साल 2025 है। हो गए हैं सोलर राजवंश को 500 साल।
डायलन, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी हैंगओवर सूप ले आऊं? 500 साल बीत गए हैं। मेरे पिछले जन्म में, क्योंकि मैं इंपीरियल गार्ड्स का सदस्य था, मैंने पूरी जिंदगी डर डर कर गुजारी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा बस पुराने हिसाब चुकता करने और एक खुशहाल परिवार बसाने की थी। अब जबकि भाग्य ने मुझे एक और मौका दिया है, मुझे वाकई इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। एक और ग्रो करते हैं। डायलन, मेरी छोटी बहन, डायलन, क्या मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी? तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ शराब पीने गए थे? क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने मुझसे वादा किया था आज की अरेंज्ड मैरिज मीटिंग में जाने का? वह और मेरी बहन बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सेडी ने एक वारिस छोड़ा हो प्रेस्टन परिवार के लिए, इसलिए मैं उनका संस्थापक पूर्वज हूँ? तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें वापस लाना आसान नहीं था गांव से। तुमने कोई असली हुनर भी नहीं सीखा। तुम एक पत्नी कैसे ढूंढोगे और प्रेस्टन परिवार की वंशावली कैसे आगे बढ़ाओगे? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वापस लौटना ही बेहतर है, बहुत देर होने से पहले। बच्चे, अगर तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहे तो भले ही हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करें, यह निराशाजनक है। सेरेनिटी, एम्बोयना गिल्ड की उत्तराधिकारिणी बेसब्र हो रही है। जल्दी करो और डायलन को ले आओ उसकी शादी की जांच के लिए। हमला। ये क्या है? ये कैसे बोल सकता है? इस बच्चे ने सच में कुछ हुनर सीख लिया है। तुम बुरे नहीं हो, लेकिन मुझे बेईमान लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं। आंटी ने बस थोड़ी सी डांट लगाई और तुमने शुरू कर दिया हमारे ही सामान से अपना हुनर दिखाना। खुद को इतना बड़ा समझ रहे हो? क्या तुम शराब पीकर आए हो या कुछ और? पता चला कि यह तो हमारी ही निशानी थी। दीदी, मैं अब और नहीं पीऊंगा। ये तुम्हारी दूसरी आंटी है। अभी मेरे साथ आओ परीक्षण मैदान में। तुम दोनों ड्रोन को वापस रख दो। अरे हाँ, छोटे माली, जाकर एक गुलदस्ता तैयार करो और डायलन के पास भेज दो। डायलन, मैंने प्रेस्टन परिवार की 500 साल से देखभाल की है और अब हमें मिला है तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति। वह तुम्हारे जैसा ही है। एम्बोयना गिल्ड की उत्तराधिकारी ने एक टॉप लेवल हत्यारे को काम पर रखा है सगाई के उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए। यहाँ रिवरव्यू के सभी होनहार युवकों में भले ही मैं तुमसे परीक्षा पास करने की उम्मीद नहीं कर रही हूँ, फिर भी खुद को ज्यादा नर्वस मत होने दो। आखिरकार तुम प्रतिनिधित्व करते हो प्रेस्टन की प्रतिष्ठा का। यह गाड़ी काफी खास है, हालांकि मैं उत्सुक हूँ इसे रोज कितने पाउंड चारा चाहिए। डायलन, हथियारे से परीक्षा? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा अनुभव है। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो अनुभव कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले मैं हमेशा हथियारों की परीक्षा लेने वाला था। आपके प्रार्थाती वेल को। सच कहूँ तो एक आम इंसान की तरह जीना इतना बुरा नहीं है। अगर प्रेस्टन परिवार का प्रभाव धीरे धीरे कम नहीं हो रहा होता, एक भी पुरुष वारिस नहीं होता, तो उसे हिस्सा ही क्यों लेना पड़ता सगाई में? अरे छोटे माली, तुम तो यहाँ हमसे भी पहले आ गए। मैं भी अभी अभी आई हूँ। चलो चलते हैं। लगता है शुरू हो चुका है। हम लेट हो गए। ये कुछ लड़के दरअसल टॉप युवा हैं, दूसरी टीमों की प्रतिभाएं। मिस सेरेनिटी, आप सभी को वापस जाना चाहिए। क्यों? एम्बोयना गिल्ड की उत्तराधिकारी ने 4 घातक हथियारों के राजा शैडो, सबसे खतरनाक हथियारों को परीक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। उसके मानकों पर खरा उतरना असंभव है सगाई के लिए। इंपीरियल गार्ड की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की तुलना में कौन जानता है ये कैसा होगा? ली, क्या तुम पागल हो? इंपीरियल गार्ड 10 लाख में एक होते हैं, एक असली जानलेवा परीक्षा। लेकिन चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो कम से कम कोशिश तो कर लेते हैं। आप सबका इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा प्रेस्टन परिवार सच में एंट्रेंस मारना जानता है। तुम बाहर जाकर ढूंढ लाए।
कोई दूर का देसी रिश्तेदार जिसका तुमसे बमुश्किल कोई कनेक्शन है, मुझसे शादी करने के लिए, और तुम फिर भी लेट आए। जहाँ तक मुझे पता है यह प्रतियोगिता आज सुबह 10 बजे शेड्यूल थी। अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। इसे लेट कैसे माना जा सकता है? 4 घातक हथियारों का राजा मैंने भारी कीमत देकर बुलाया है, उनका समय कीमती है। मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। प्रतियोगिता तो पहले ही खत्म हो चुकी है, तुम घर जा सकते हो। क्या ये प्रतियोगिता सच में इतनी जरूरी है? एम्बोयना गिल्ड का बहुत उभार हो रहा है। उनकी वारिस से शादी करवाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। और फिर क्या तुम्हें बेला पसंद नहीं है? मैं तुम्हें उसे जीतने में मदद करने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे वह पसंद है। तुम दिन भर पीकर पागल होते रहते हो। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम बेला का दिल नहीं जीत पा रहे? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। जरूर कोई गलतफहमी है। ठीक है, जिद करना बंद करो। मिस बेला, क्या प्रतियोगिता पहले ही खत्म हो गई है? क्योंकि आपको कोई ऐसा मिल गया है जिसे आप सचमुच चाहती हैं। नहीं, मुझे नहीं मिला। तुम सच में यह नहीं सोचते हो कि तुम्हारे बगल वाला शख्स मेरा ड्रीम मैच है ना? अरे, डायलन हैंडसम है। मुझे सच में उसमें कुछ गलत नहीं दिखता। मिस बेला के साथ जोड़ने के लिए मेरे ख्याल से वह काफी योग्य है। तो मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। मैं एक अपवाद बनाती हूँ। 4 घातक हथियारों का राजा, हर एक की अपनी खूबियाँ हैं। अगर तुम उनके खिलाफ 3 सेकंड तक बिना गिरे टिके रह सके तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसे सिर्फ 3 सेकंड क्यों टिकना है, लेकिन हमें पूरा 1 मिनट बचना पड़ता है। हाँ, यह तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। अगर उन लोगों को मेरी परीक्षा लेनी है तो मुझे नहीं लगता वे इस काम के लिए काफी हैं। अच्छा खंजर है, लेकिन मुझे शक है कि क्या यह काफी तेज है। वह है टॉप के खंजर विशेषज्ञ, और तुम्हें उस पर शक है? इसमें कुछ कमी है। टेम्परिंग पर्याप्त नहीं हुई थी। ये चीज एक छुपा हुआ हथियार है। हाँ, तो तुम्हारा क्या बढ़िया आइडिया है। यह धातु का है। अगर तुम्हारे स्किल्स काफी मजबूत हैं तो तुम किसी को चोट पहुंचा सकते हो, यहां तक कि एक पत्ते से भी। एक पतला एक सा धागा अगर सटीकता से इस्तेमाल किया जाए तो किसी का सिर भी उड़ा सकता है आजकल आप। लेकिन इसे काले रंग से रंगना याद रखना, नहीं तो यह आसानी से दिख जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसे चुन रहे हो? सच में? शायद मैं उन्हें 1-2 टिप दे सकता हूँ। 2 उनमें। डायलन, तुम्हें असेसमेंट के लिए बुलाया गया था, तो तुम क्यों उन्हें एडवाइस दे रहे हो? बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, है ना? कैसा रहेगा अगर तुम मुझे कुछ मेरी गन के बारे में एडवाइस दो? बंदूक? यह भी एक तरह का छुपा हुआ हथियार ही है। क्रॉसबो जैसा ही, 2 आंच दली। इसकी ताकत ठीक ठाक है। सेरेनिटी, यह आदमी जो तुमने चुना है, भले ही वह गांव से है और थोड़ा निचले दर्जे का है, मुझे लगता है मैं फिर भी मान जाऊंगी। प्रेस्टन परिवार का बच्चा चाहे कहीं भी पले बढ़े, उसे निचले दर्जे का नहीं कहा जाना चाहिए। आजा मिस बेला, अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर आधिकारिक तौर पर तय क्यों न कर लें? प्रेस्टन परिवार और एम्बोयना गिल्ड एक रणनीतिक गठबंधन कर सकते हैं। आप क्या सोचती हैं? मैंने सुना है कि आपके प्रेस्टन परिवार ने एक पूर्वज को जो 500 साल से जिंदा है संभाल रखा है, जो हमेशा आपकी विरासत की रक्षा करता रहा है। क्या यह सच में सच है? बस एक अफवाह है। मिस बेला, आपने यह कहाँ सुना? बस अफवाहें हैं और सुनाई बातें। महाराज, देश में अभी अराजकता है। हर कोई अमृत की खोज में है। देश में मुझे डर है कि यह अमृता का अमृत सम्राट के हाथों में नहीं पहुंच पाएगा। महाराज, आप इसे अभी अपने पास रखें। 500 साल से जिंदा? क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी अभी भी इस दुनिया में है और इतने समय से प्रेस्टन परिवार पर नजर रखे हुए है? कल से
मैं प्रेस्टन परिवार में शादी कर रही हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बॉडीगार्ड बनोगे और मेरे असिस्टेंट भी। यह प्री नप्शियल एग्रीमेंट है। लो इसे शब्द दर शब्द पढ़ो। मैं 3 दिन में तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर तुम्हें एक लाइन भी याद नहीं रही तो शादी रद्द। उसे फूल दे दो। मुझे तुमसे शादी क्यों करनी है? डायलन, तुम्हारी जेनेसिस आंटी ने तुम्हारे लिए इसे पाने में कितनी मेहनत की है, यह देखो। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें वह बहुत पसंद है? मैंने कब कहा था? 1 महीने पहले तुम घर लौटने को राजी हुए थे। इसका मतलब था कि तुम उससे शादी करोगे, और तुमने तो पूरे 1 महीने तक उसे लव लेटर्स भी लिखे। तुम्हारी जेनेसिस की मैच मेकिंग से वह आखिरकार तुमसे मिलने को राजी हुई। लगता है पहले वाला लड़का इस लड़की को पसंद करता था। शायद मुझे उस समय पता ही नहीं था। सॉरी, मुझे तुम जैसे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुनो, ये तुम्हारे लिए है। अलविदा। तुम्हें एम्बोयना गिल्ड की वारिस पसंद नहीं? क्या तुम्हें उम्रदराज औरतें पसंद है? उसने इतनी मेहनत करके टेस्ट पास किया, बस मुझे ठुकराने के लिए? भावनाओं पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। चूंकि डायलन को लगता है तुम सही नहीं हो, तो चलो सगाई रद्द कर देते हैं। बस यह सुनिश्चित कर लो कि उसे पछतावा ना हो। मिस बेला, अलविदा। बेवकूफ, आज से मैं तुम्हारा लिखा एक भी लव लेटर नहीं पढ़ूंगी। यह तुम्हारे लिए है। चले जाओ, तुम सचमुच बहुत परेशान करने वाले हो। यह कैसे संभव है? हमारे हथियार फूलों में बदल गए। मेरा खंजर यहाँ तक कैसे आ गया? प्रेस्टन परिवार के साथ तो फूलों की सजावट भी कला जैसी है। वे वाकई छुपी प्रतिभाओं से भरे हैं। 4 बेकार चीजें। जाओ, ये सब हुनर तुमने कहाँ से सीखे? खुद ही सीखे। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। क्या अब प्रेस्टन फैमिली में सब कुछ वही चलाती हैं? काफी दबदबा है उनका। दीदी, आप आ गईं। आइए, बैठिए। बैक गार्डन में कुछ हुआ है। ग्रैंड एल्डर बहुत नाराज हैं। कुछ खा पी नहीं रहे। चलिए, मेरे साथ देखने चलें। ठीक है। ग्रैंड एल्डर वो कौन है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। भाड़ में जाओ। ग्रैंड एल्डर, तुम कौन हो? निकल जाओ, सबके सब। तुम भी मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो, है ना? मेरी कीमती चीजें चुराने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि राजकुमारी के अलावा किसी और को कुछ नहीं मिलेगा। बुरा है, उसका हिस्टीरिया फिर से बढ़ गया है। हमेशा लगता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ग्रैंड एल्डर, कोई आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। नीचे आइए और थोड़ा आराम कीजिए, ठीक है? निकल जाओ, तुम सब निकल जाओ, निकल जाओ। मैं जेनेसिस हूँ। मुझे छोड़ दो। यह बदतर होता जा रहा है। अब तो उन्हें हर किसी पर शक होता है। छोड़ो मुझे, तुम सब। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? जाओ, बस जाओ। जाओ, बस जाओ। तुम कौन हो? सच में तुम कौन हो? तुम्हें भी ये चाहिए, मेरे हाथ का ये खजाना, है ना? रास्ते से हटो। सेडी, गौर से देखो, मैं कौन हूं? अरे बच्चे, तू उस ब्लेड को बिल्कुल गलत पकड़ रहा है। ध्यान से देखो। चलते रहो।
पढ़ाई की बजाय यहाँ आलस कर रहा है। हाँ, वापस पढ़ने लग। सेडी, राजकुमारी को यहाँ से निकाल ले, जल्दी डायलन! जाओ। भैया, सेडी, तुम पहले कितनी मजबूत और समझदार हुआ करती थी, तुम ऐसी कैसे हो गई? भैया, जब तुम नहीं होते वो सब मुझे तंग करते हैं। डायलन, डायलन, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। डायलन, डायलन। क्या? जेनेसिस, चलो पहले निकलते हैं, उन्हें परेशान नहीं करते। लेकिन वह ठीक है। सेरेनिटी, तुम सच में ठीक हो डायलन को छोड़ने के साथ? ग्रैंड एल्डर के साथ? डायलन उसके भाई से इतना मिलता जुलता है, कुछ नहीं होगा। उसका बड़ा भाई। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि वह नहीं है, तब क्या होगा? मुझे लगता है अगर वह नहीं भी है तो भी ग्रैंड एल्डर उसे वैसा ही मान लेंगे। क्यों? वह तो वही था जिसकी उसे सबसे ज्यादा याद थी। 500 साल जीने के बाद बचा हुआ उसका इकलौता जुनून। डायलन सच में होशियार है, उसे तो ग्रैंड एल्डर का निकनेम भी पता है। उसका एक्टिंग तो असल में काफी अच्छा है। तुम जाओ, कभी भी मुझे फिर से मत दिखाई देना। सेडी, क्या तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। क्या? तेरे चेहरे के साथ अगर तूने मुझे सिर्फ एक बार भी ग्रैंड एल्डर कहा होता, शायद मैं तुझे रखने के बारे में सोचता। लेकिन न सिर्फ तू दिखता है बिल्कुल मेरे भाई जैसा, बल्कि तूने उसकी तरह मुझे निकनेम से बुलाना भी सीख लिया। किसकी हिम्मत हुई तुझे मेरे भाई का बहाना बनवाकर और मुझे फंसाया? भूल जाओ, इस बार मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। अगर मैं तुम्हें फिर से देखा तो तुम और तुम्हारे पीछे के सारे लोग सब के सब मर जाओगे। सेडी, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम चीजों पर सोच विचार करते हो। तुमने मेरी बात मानी और अपना अच्छे से ख्याल रखा। क्या तुमने पीढ़ी घर के पिछवाड़े में सोना चांदी ढूंढ लिया? तुम्हें कैसे पता कि पिछवाड़े में सोना चांदी दबी हुई है? सरी, तुम्हारी बीवी कैसी दिखती है? तुम्हारा बेटा, क्या वह अभी भी उतना ही शैतान है जितना तुम बचपन में थे? जब मैं गया था तुम बस इतने ही लंबे थे, पूरी तरह अकेले। अब तुमने प्रेस्टन परिवार को 500 साल तक चलाया है। यह सफर आसान नहीं रहा। तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है। डायलन, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? मुझे भी सपना देखने जैसा लग रहा है, लेकिन सेडी को इतना बड़ा देखकर अगर यह सपना भी है तो मुझे पछतावा नहीं होगा। डायलन, 10 ये 500 साल मैंने तुम्हारे इतने सपने देखे हैं, लेकिन इस बार सबसे कम असली लग रहा है। सबसे कम असली? मेरे सपनों में तुम बोलते बहुत कम थे, लेकिन हमेशा मेरी पिटाई कर देते थे। चलो चलो, झुक जाओ। ठीक है, अगर गए हो तो आराम करो, अगर गए हो तो आराम करो। यह लात मैं अगली बार के लिए बचा लूंगा। डायलन,
इस बार मैं तुम्हारे लिए याद रख लूंगा। अगली बार तुम अपना वादा मत तोड़ना। सही दर, तुमने 500 साल जिया है। क्या महारानी ने तुम्हें अमृता का अमृत दिया था? तुमने चुरा लिया? मैंने कभी नहीं लिया। महारानी अभी भी जीवित है। वह भी अभी जीवित हैं? उसने अमृत को बांट दिया 10 हिस्सों में। हर बार जब किसी को एक हिस्सा मिलता है, उसकी जिंदगी में 10 साल और जुड़ जाते हैं। और बहुत से लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। टाइलन, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। Sid, he's bleaching at it. सिडी, आराम करो, जरूर ईट, जरूर। इस बार मुझे संभालने दो और प्रेस्टन परिवार की रक्षा करने दो। वहाँ कैसा चल रहा है? बॉस, प्रेस्टन परिवार के सारे बॉडीगार्ड हटा दिए गए हैं। जेनेसिस को सतर्क मत करना या सेरेनिटी को। वो दोनों औरतें बड़ी मुसीबत हैं। बस सीधे घुस जाओ पूर्वजों के हॉल के बैक गार्डन में और उस 500 साल के उस बूढ़े आदमी को उठा लाओ। समझ गया। कौन सी प्रेस्टन फैमिली? अरे, क्या तुमने किसी को देखा ब्लेड के साथ? ब्लेड वाला कोई? अरे, तुम्हारी लोकेशन पर कोई दुश्मन है। सावधान रहो। अपने आस पास की किसी भी हरकत पर नजर रखो। प्रेस्टन फैमिली के लोग हैं जो हमें चुपके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग सतर्क रहो। वो दोनों भी डाउन हैं। कोई असली प्रो है, पीछा मत करो, अलग हो जाओ। बैक गार्डन में जाओ, वहां से वो 500 साल पुराना फॉसिल निकाल लाओ। जल्दी करो। अरे, तुम कौन हो? बस कुछ ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो गई। प्रेस्टन फैमिली में कोई रहस्यमय मास्टर है। पीछे हटो। मैं ये कैसे नहीं जानता था कि प्रेस्टन परिवार में तुम जैसा कोई है। जल्द ही तुम्हारा नाम कोई नहीं सुनेगा। बस एक जंग लगी पुरानी तलवार लहराने से तुम इतना घमंडी हो गए? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई शाही गार्ड हो? हम 5 मीटर के भीतर देखते हैं तुम्हारी तलवार तेज है या मेरी बंदूक तेज है। चलो। उन्हें खींचकर ले जाओ। सारे हथियारों का खात्मा मैंने और जेनेसिस ने मिलकर किया। तुम ठीक हो? तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ। कल रात हत्यारे घुस आए। सारी निगरानी बंद कर दी गई थी। यह एक अच्छी तरह योजनाबद्ध कार्रवाई थी। पूर्वजों के मंदिर में पीढ़ियों के पूर्वजों की पूजा होती है। यही वह जगह है जहाँ सबसे गहरे राज्य छिपे हैं। तुम्हें यहाँ घुसने को किसने कहा? ये तो बिच्छू की पूंछ वाली तलवार। उम्मीद नहीं थी कि यह शाही गार्ड के जमाने से चली आ रही है। जेनेसिस की बिच्छू पूंछ तलवार, तुम इसे जानते हो, है ना? बहुत बुरा। तुम्हारी किक बहुत धीमी थी। बस थोड़ी और तेज होती तो बिल्कुल सही होती। जेनेसिस हमारे प्रेस्टन परिवार में सबसे तेज है। तुम्हें लगता है वह धीमी है? बोलो, तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा? विक्टर ने। कृपया मेरी जान बख्श दो।
इसे ले जाओ। तुम कल रात कहाँ गए थे? मैं पूरी रात के साथ मार से दिखाइए मंदिर में, मार के साथ मंदिर को पकड़ को बात के मंदिर में कार राशन मंदिर में। रात में बहुत सारे हत्यारे आए थे। अगर तुम कटे नहीं तो तुम्हारी किस्मत बहुत मजबूत है। यह आदमी मूर्खों वाली किस्मत सच में कुछ चीज होती है। चाहे जमाना कोई भी हो, हत्या का मामला हमेशा बड़ा मामला होता है। हमारा हो, ऐसा नहीं कि उनकी किस्मत बहुत मजबूत है, बल्कि मैं हूँ। मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई। ये तुमने ही किया है ना? मैं जाकर देखता हूँ कि सेडी जाग गई है या नहीं। अरे सब कुछ खाकर ऐसे ही चले जाना मत। क्या सच में तुमने ही यह किया? सेडी कैसी है? वह अचानक सो गई और पूरी रात बेहोश रही। क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? डॉक्टर? भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। केवल एक ही तरह की दवा काम करती है। कैसी दवा? मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। डायलन, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी इजाजत के बिना बैक गार्डन में घुस सकते हो? बैठो। अरे मैं उसकी क्यों सुनूं? सेडी मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी देखभाल करने गया था। यह तो सामान्य बात है। 2000 बाद वन कोट को। बस करो। क्या तुम सच में हमारे पूर्वज बनना चाहते हो? हमारे सामने अभिनय करने की जरूरत नहीं है। डायलन हर 10 साल में वह इस तरह सो जाता है। उसकी जिंदगी एक पुराने दोस्त से दवा लाने पर निर्भर है ताकि वह चलती रहे, और वह दवा बहुत महंगी है। हर 10 साल में उसकी कीमत 1 अरब है। फिलहाल हमें अभी 10 करोड़ और चाहिए। पुराना दोस्त? अगर वह दवा नहीं मिली तो क्या होगा? वह बुढ़ापे में शांति से चला जाएगा। यह शख्स दक्षिण पूर्व एशिया का बड़ा किंगपिन है, विक्टर ड्रेवन। उसने दुनिया भर में अनगिनत हत्याएं की हैं और वह हमारे देश में आने वाला है। अगर हम उसे खत्म कर दें तो 10 करोड़ का इनाम है। इससे वह बच जाएगा। भारत। खत्म करने का मतलब जिंदा या मुर्दा? अगर हम उसे जिंदा पकड़ते हैं तो इनाम दोगुना हो जाता है। समझ गया, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बताओ। पहली, जब मुझे इनाम मिल जाए तो मैं खुद डील करना चाहता हूँ और उस पुराने दोस्त से आमने सामने मिलना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी, मुझे किसी को साथ ले जाना है। कोई समस्या नहीं, पूरा प्रेस्टन परिवार पूरी तरह सहयोग करेगा। सेरेनिटी और मैं बहुत कुछ साथ से गुजरे हैं। अगर जरूरत हो हम दोनों तुम्हारे साथ टीम बना सकते हैं। जेनेसिस, वह दक्षिण पूर्व एशिया का किंग है, विक्टर ड्रेवन। जेनेसिस मुझसे ज्यादा मजबूत है। अगर तुम उसे चुनोगे तो मुझे नहीं चुन सकते। मुझे उसे चाहिए। वह कौन? माली। उसे अक्सर आसपास नहीं देखा जाता। तुम्हें एक माली ढूंढना है जो तुम्हारी मदद करे दक्षिण पूर्व एशिया के राजा को मारने में। बिल्कुल सही। तुमने उसे क्यों चुना? वह तुम्हारी इस हत्या की कोशिश में क्या योगदान दे सकती है? वह मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में सहारा दे सकती है। वह बहुत ध्यान रखती है। एटेन्यूएट? क्या एटेन्यूएट? डायलन, तुम अभी हाल ही में प्रेस्टन परिवार में शामिल हुए हो। तुम्हारी देखभाल में मदद करने के लिए किसी का होना अच्छा रहेगा रोजमर्रा के कामों में। लेकिन वह भी प्रेस्टन परिवार की हिस्सा है। वह किसी हत्या में शामिल नहीं हो सकती। हत्या? मैं मदद कर सकती हूँ। तुम थोड़ी अनजान सी हो। तुम किसी चीज में कैसे मदद करोगी? मैं अनजान नहीं हूँ। कभी कभी मैं असल में काफी चतुर होती हूँ। विक्टर के देश में आने में अभी 1 हफ्ता बाकी है। इन 7 दिनों के अंदर मैं तुम्हें उसकी सारी ज्ञात जानकारी भेज दूंगी। तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस कह देना। मुझे कुछ हथियार चाहिए। बंदूकें चलेंगी? बंदूकें? देखो, बंदूकें जरूर ताकतवर होती हैं, लेकिन वे सबसे बेहतर नहीं हैं। मुझे कुछ ऐसे फेंकने वाले हथियार चाहिए जो मेरे स्टाइल के अनुकूल हों। तुम्हारी तीसरी आंटी की एक आर्म्स कंपनी है। शुरुआत में यह योजना थी कि जब तुम एम्बोयना गिल्ड में शादी करोगे तो एक सेल्स चैनल खोला जाए, लेकिन बुरा तो यह है कि खराब प्रबंधन की वजह से वह बंद होने वाली है। कम से कम कुछ हथियार तो बचे ही हैं। तुम जो चाहो चुन सकते हो। मुझे पता है वे कहाँ हैं। मैं डायलन को वहाँ ले जा सकती हूँ। उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया। पहले तुम। जेनेसिस, यह सचमुच खतरनाक है। क्या तुम सचमुच ठीक हो उन्हें जाने देकर? वह अब वैसा नहीं है जैसा पहली बार प्रेस्टन परिवार में आया था। मुझे ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। मुझे भी यही एहसास होता है। यह लड़का कितने राज छुपा रहा है। डायलन, इंतजार करवाने के लिए माफ करना। आवागमन के लिए मेरे पास बस यही है। मेरा मजाक मत उड़ाना। सच में कितना सुंदर घोड़ा है। बहुत खूबसूरत। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर? हाँ। यह एक दिन में कितने मील चल सकता है?
लगभग 60 मील। इतना छोटा स्कूटर एक दिन में 60 मील चल सकता है। यह कमाल है। अगर मेरे पास पहले ऐसा कुछ होता तो मैं भागने की चिंता नहीं करता। आदर, शुक्रिया। अरे रुको, डायलन, हेलमेट। अरे डायलन, यह उल्टा है। डायलन, फिर भी उल्टा है। तुम इसे इस तरह पहनते हैं। मुझे लगता है इस तरह यह मेरे सिर के पीछे को चोट से बचाता है। तुम क्या इंतजार कर रहे हैं? ओह, कुछ नहीं। चलो चलें। एवा, क्या हुआ? अभी के लिए यह ना बताओ कि तुम मुझे जानते हैं। यह है जहां हथियार बनते हैं। यह बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैडम जोआन हथियारों की कंपनी चलाती हैं और बिक्री करती हैं, लेकिन वह खुद कुछ निर्माण करती हैं। मैडम जेनिस और मैडम सिरेनिटी के हथियार सभी उनके द्वारा ही बनाए गए हैं। किसने जानता था जोआन आई इतनी कुशल कारीगर हैं? भरोसेमंद। मैडम जोआन, कृपया मेरे साथ इस तरह मजाक न करें। मैं मारा जा सकता हूँ। कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं पहले तुम्हें गोली मार दूंगी और फिर मैं खुद को गोली मार लूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चूंकि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ठीक से करो, आराम से, और मेरे पैरों को चूमो ध्यान से। बाहर कौन ताक झांक कर रहा है? जीने से तंग आ गए हो क्या? अरे वाह, छोटा माली यहाँ है। हटो। मिस जोआन, ये फूल आपके लिए है। शुक्रिया। मुझे फूल दे रहे हो? क्या मुझसे कुछ लड़कों से मिलवाने के लिए कहने की कोशिश कर रहे हो ताकि मजा आए? अगली बार। नहीं, डायलन को अभी विक्टर को टारगेट करने का एक हत्याकांड मिशन मिला है। वह कुछ हथियार चुनना चाहता था। परेशान करने के लिए माफ करना। वह दक्षिण पूर्व एशिया के राजा विक्टर की हत्या करने। हाँ। मेरे पास यहाँ कुछ बोतलें अच्छी शराब की हैं। जैसे ही शराब का नशा उतरेगा तुम विक्टर की हत्या करने की कोशिश नहीं करोगे। मैं शराब नहीं पीता। ढोंग बंद करो। ऑफिस में आंटी के साथ पी रहे थे। इस शराब की महक पहले पीने वाली शराब से कहीं पता है। दो लोग, दो 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 दो। क्या सच में इस शराब से बेहतर कुछ है? मेरी छोटी बहन खुद बनाती है और राजकुमारी की निजी ब्रू किया दोनों ही इससे बेहतर हैं। यह क्या बकवास कर रहा है? क्या यह उब गया है जीने से और विक्टर को ढूंढ रहा है अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए? मिस जोआन, डायलन गंभीर है। हम इस बार यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मिस जेनेसिस ने कहा था। जेनेसिस? हाँ, ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। चलो चलते हैं। क्या हम यहाँ हथियारों के लिए नहीं आए थे? हम अभी भी क्यों पी रहे हैं? पी रहे हैं। तो यह एक छिपा हुआ दरवाजा है। जो चाहो ले लो। मेरी एक लड़के के साथ डेट है जिससे मुझे मिलना है। वाह, कितनी सारी बंदूकें। एक स्नाइपर राइफल भी है। क्या इन सभी अलग अलग तरह की बंदूकों का मैकेनिज्म एक हैंडगन जैसा ही है? खैर, आमतौर पर हाँ, लेकिन विवरण में कुछ अंतर तो है। ये काम नहीं करेंगी। इनमें से कोई भी काम नहीं आएगी। तुम्हें परमाणु बम चाहिए या हाइड्रोजन बम? शायद मैं तुम्हारे लिए हाथ से ही एक बना दूं। एक हैंड क्रॉसबो, एक स्लीव डार्ट या एक रिट्रैक्टेबल विप। एक चुनो। तुम प्राचीन काल से हो या कुछ और, या फिर तुमने बस बहुत सारी फिल्में या टीवी ड्रामा देखे हैं? फिल्म या टीवी ड्रामा क्या होता है? ये कुछ ऐसा है जैसे चलता फिरता कॉमिक बुक। डायलन, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक प्राचीन पोशाक दूं? यह तो बेहतरीन होगा। पोशाक का डिजाइन वास्तव में मूल रूप से ही रहना चाहिए ताकि हथियार छुपाना आसान रहे। वह घटिया हथियार, क्या वह एक हैंडगन से भी तुलना कर सकता है? बस इस्तेमाल करने में ज्यादा सुविधाजनक है। सच में कितनी परेशानी है। चलो भी। तुम कितने धीमे हो।
प्रेस्टन परिवार के सारे हथियार पहले से ही शस्त्रागार में जमा कर दिए गए हैं। जो चाहो ले लो। काम खत्म होने पर दरवाजा बंद करना याद रखना, मुझे डेट पर जाना है। एक हत्यारा है। बहुत दूर है, उसे भागने मत देना। मैं स्नाइपर ले आती हूँ ट्रंक से। डायलन लो। तुम्हें क्या हुआ है बदचलन? उसके लिए माफ करना। सहयोग के लिए शुक्रिया मलिक। अवा हेरापिन के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था कभी कभी मैं वास्तव में काफी चतुर होती हूँ। जोएन, तुम मुझे बता रही हो कि उसने एक स्नाइपर को बस एक बालों का पिन से ठिकाने लगा दिया? हाँ, मुझे तो अपनी बंदूक निकालने का भी वक्त नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास इतना हुनर है तो हथियारों की क्या जरूरत है? हथियार होने से मुझे सुरक्षित महसूस होता है। सच कहूँ तो मैं वो इंसान हूँ जो बहुत जल्दी घबरा जाता है। या शायद तुम सिर्फ दूसरों को ही घबराहट महसूस कराते हो। जोएन, हमारी अपनी कंपनी की सुरक्षा में इतना बड़ा चूक कैसे हो सकती है? एक स्नाइपर अंदर कैसे घुस आया? अच्छा, अपने फोन से उन सभी अजनबियों को हटा दो जिन्हें तुम मुश्किल से जानती हो। शराब पीकर उनमें से किसी को भी घर घुमाने मत ले आया करो, समझी? अगर आज डायलन यहाँ नहीं होता तो तुम जिंदा नहीं बचती। अभी करो। समझ गई। बाद में उसे अपने निजी शस्त्रागार में ले जाना। मेरे निजी वाले में कंजूसी मत करो। जेनेसिस के लिए मैं तुम्हें दिखा लेती हूँ। चलो। सेरेनिटी, जाओ और उस स्नाइपर का पता लगाओ जिसने जोएन की हत्या करने की कोशिश की और उससे पूछताछ करो। मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत है प्रेस्टन परिवार को निशाना बनाने की। यह मेरा निजी शस्त्रागार है तो काफी अच्छा है ना? यहाँ के ज्यादातर प्राचीन शैली के हथियार मैंने खुद बनाए हैं। कुछ पसंद आया? जो चाहो चुन लो। मैंने कभी सोचा नहीं था 500 साल बाद कोई अभी भी ऐसी चीज बना सकता है। 500 साल पहले से शुरू करके हर पीढ़ी में लोग थे जो अपने हथियार बनाना सीख रहे थे। पूरा मकसद था उन चीजों की रक्षा करना जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी थीं। इस पीढ़ी में मैं अकेली हूँ जिसे इसमें दिलचस्पी है। तुम्हारे अंदर जज्बा है, लेकिन यह पर्याप्त निखरा हुआ नहीं है। अगर मैं इसे इस्तेमाल कर रहा होता तो यह बस कुछ भी फेंकने से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। तुम्हें लगता है यह पर्याप्त निखरा हुआ नहीं है? तो क्या मैं हमारे पूर्वजों का हथियार निकालूं और तुम्हें इस्तेमाल करने दूं? क्या ठीक रहेगा? तुम हमेशा शैतानी करते हो। हमारे पूर्वज अद्भुत लोग थे। वह प्रेस्टन परिवार का आध्यात्मिक प्रतीक है। अगर तुम उनके हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें भी उन जैसा ही सुंदर दिखना होगा। शायद मेरे पास वह योग्यता हो ही। सच कहूँ तो तुम थोड़े बहुत हमारे पूर्वज जैसे लगते हो। अच्छा ठीक है, मैं इसे निकालकर तुम्हें दिखाती हूँ। यह वही पौराणिक स्लीव डार्ट है। यह आस्तीन के अंदर छिपा होता है और तुम एक स्विच दबाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने इसे पहचान लिया, लेकिन आधुनिक हैंडगन पहले ही इसकी जगह ले चुके हैं, क्योंकि हैंडगन सिर्फ छोटे नहीं होते, वे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उन्हें रिलोड करना भी बहुत आसान है। चलो इसी से काम चलाते हैं। क्यों? मेरे हाथों में बंदूक जो कुछ कर सकती है यह भी वही कर सकता है, और बंदूक जो नहीं कर सकती यह वह भी कर सकता है। तुम्हारा मतलब उसे लगता है कि वह सिर्फ एक स्लीव डार्ट से दक्षिण पूर्व एशिया के राजा को हरा सकता है? हाँ जेनेसिस, तुम उससे बात नहीं करोगी। तुम जोर दे रही हो कि मुझे उसके लिए कोई हथियार चुनना ही है। यह तो बिल्कुल मजाक है। उसे आधुनिक हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तक वह उसके काम आ जाए बस काफी है। वैसे वह स्नाइपर कैसा है? आखिर उसे भेजा किसने था? सेरेनिटी ने पूरा दिन पूछताछ की, फिर भी कोई जवाब नहीं। वह एक प्रशिक्षित पेशेवर हथियारा है, लेकिन 5 मिनट पहले डायलन ने खुद कहा कि वह अंदर जाकर पूछेगा। अगर सेरेनिटी भी कुछ नहीं जान पाई तो डायलन कैसे जान पाएगा? डायलन ने पहले ही सारी जानकारी हासिल कर ली है। उसने कर लिया? बस 5 मिनट लगे और उसने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। कल रात प्रेस्टन पर हमला और जुआन पर वह एक ही गिरोह ने किया था। विक्टर ने उन्हें काम पर रखा था। तो विक्टर ही था। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? वह था
वह विक्टर ड्रेवन था। मैं विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दो। तो फिर उन्होंने यह सब क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पहले से पता है कि हम उसे परेशानी में डालने की योजना बना रहे हैं? वह अब काफी बूढ़ा हो गया है। उसे वास्तव में दिलचस्पी है ग्रैंड एल्डर की अमृता में। यहाँ तक कि यह घुसपैठ भी सिर्फ उसी के लिए थी। वे यहाँ निश्चित ही कुछ अच्छे के लिए नहीं आए हैं। तुम प्रभावशाली हो, तुम इतने दोस्ताना दिखते हो, लेकिन उसका दिल बर्फ जैसा ठंडा है। चलो भी, तुमने उस पर किस तरह की यातना डाली? मैंने बस यह इस्तेमाल किया। क्या मतलब? मैं नाक नहीं साफ कर रही हूँ। डायलन ने कुछ टिश्यू लिए, उन्हें पानी में भिगोया और एक एक करके हत्यारे के चेहरे पर चिपका दिया। 3 मिनट में ही उसने हार मान ली और 2 मिनट में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैं रोज फेस मास्क लगाती हूँ। क्या यह सच में इतना तेज है? बस उन्हें थोड़े पानी में भिगोकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना असरदार है। धत, यह तो बहुत ज्यादा यातनादायक है। डायलन, तुम्हें मिला हुआ काम बहुत मुश्किल है। समझ गया। बस जब तक मैं विक्टर से निपट लूं, तब तक मुझे इनाम मिल जाएगा और सीढ़ी ठीक हो जाएगी और मैं आखिरकार इन सभी समस्याओं का हमेशा के लिए हल कर सकूंगा। खुद की, लेकिन खुद दो लोगे। यह इतना आसान नहीं है। विक्टर ने जो हत्यारे भेजे हैं, वे सभी रिवरमोर की टॉप 3 गैंग्स में से एक के हैं। इसका मतलब है कि वे पहले ही गठजोड़ कर चुके हैं। विक्टर को अमरता का रहस्य चाहिए, लेकिन बाकी 3 बड़ी गैंग्स चाहती हैं कि प्रेस्टन फैमिली बर्बाद हो जाए। फिलहाल हालात हमारे लिए अच्छे नहीं दिख रहे। विक्टर ने अभी संदेश भेजा है कि वह हमसे बातचीत करने को तैयार है। यह तो अच्छी खबर है। शायद उसे झुलसाया गया बहुत ज्यादा बार हमसे छेड़छाड़ करने में, इसलिए अब वह छोड़ना चाहता है। हम इस मौके का इस्तेमाल कर ज्यादा कीमत मांग सकते हैं। अगर उन्हें शांति चाहिए तो हमें ज्यादा पैसे मांगने चाहिए। हम समझौता नहीं कर सकते। वे वह नहीं पा सकते जो चाहते हैं। यह संघर्ष विराम सिर्फ समय काट रहा है। एक बार जब वे उबर जाएंगे तो वे निश्चित रूप से मुसीबत लाएंगे प्रेस्टन परिवार और सिडी पर। लेकिन हमारी स्थिति भी ठीक नहीं है। जब तक यह संघर्ष विराम रहेगा, हम भी पहले से तैयारी कर सकते हैं। तीनों बड़े गिरोह और विक्टर पहले ही एकजुट हो चुके हैं। उनके पास ज्यादा मौके हैं हमसे। हम इसे लंबा खींच नहीं सकते। डायलन, तुम क्या सोचते हो? उनसे मिलो और बातचीत करो। सिंगल परफॉर्मेंस। बातचीत के दौरान मैं विक्टर का ख्याल रखूंगा। अदालत 2 है। यह तो संभव ही नहीं है। इससे तो संघर्ष और भी बढ़ जाएगा। प्रेस्टन परिवार को कभी चैन नहीं मिलेगा। समझौता स्थिरता नहीं लाएगा। अगर तुम समझौते से शांति चाहते हो तो वह शांति मर जाएगी। अगर तुम संघर्ष से शांति चाहते हो तो वह शांति टिकेगी। ये कैसा घुमावदार तर्क है डायलन। मैं अभी कहती हूँ, अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगी। नाम उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बस मुझे एक बात का वादा करना, जब सब खत्म हो जाए। अगर तुम सच में कर पाओ सब कुछ ठीक करने के लिए विक्टर से निपटकर, तो मैं तुम्हें 10 बातों का वादा करूंगी। अगर तुम चाहो। जेनेसिस, उसे देखो। सच कहूं तो मुझे लगता है डायलन की बात ठीक लगती है। तो तुम कैसे प्लान कर रहे हो विक्टर से निपटने का? बस इससे। तुम्हें पता है वो मिशन कितना खतरनाक था, है ना? यही काफी है। यह काफी नहीं है। मुझे एक और व्यक्ति की जरूरत है। कौन? एवा। वाई 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 वाई। फिर से वो। डायलन, कुछ बात है? अंदर आओ और बैठो। तुम प्रेस्टन के साथ कब से हो? बहुत लंबा समय हो गया है। जेनेसिस के बारे में तुम कितना जानते हो? डायलन, भले ही तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मैं कभी भी जेनेसिस जी को धोखा नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो। क्या तुम उनके चाल, ढाल और आवाज के लहजे की नकल कर सकते हो? मैं कोशिश करती हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है डायलन की बात में दम है। तो विक्टर से निपटने की तुम्हारी क्या योजना है? बिल्कुल सटीक। डायलन, बस 2 दिन बाद तुम विक्टर को ढूंढने निकल रहे हो, तो तुम यहाँ ड्राइंग क्यों बना रहे हो? आओ देखो, क्या यह उनकी तरह दिखती है या नहीं? अरे,
तुमने जेनेसिस जी की ड्राइंग बनाई है। मैं सोच रही थी तुम मेरी ड्राइंग बना रहे हो। अगली बार तुम्हारी बनाऊंगा। सच कहूं, ये जेनेसिस जी जैसी ही लगती है, लेकिन कुछ तो कमी है। आखिर क्या कमी है? नंबर। उनके यहाँ एक तिल है। डायलन, ये 3 बड़े गैंग्स के फाइल्स हैं जिनकी जांच महान बुजुर्ग ने तब की थी जब वे स्पष्ट दिमाग के थे। समझ गया। सही, आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। 2 जेनेसिस अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? फिर से लेट। यही तो प्रेस्टन का सिग्नेचर मूव है। हमारे 3 बड़े गैंग की कभी इज्जत नहीं की गई प्रेस्टन फैमिली ने, अब उसमें विक्टर भी शामिल है। मैंने प्रेस्टन फैमिली की जांच की है। हर एक हादसा की वजह था किसी गंवार ने जिसके पास एक चाकू था। उस आदमी ने हमें बुरी तरह पीटा। बस तुम्हारे लोग इतने अच्छे नहीं थे। अब मैं लाया हूँ ईडन आइल्स की टॉप किलर मिस चिजुरू और साथ ही नंबर 1 निंजा मिस्टर हांजो। अगर वह दिखाई दी तो वह जीवित बचकर नहीं जा पाएगी। 4 घातक हथियारों के साथ और ईडन आइल्स के टॉप 2 मास्टर्स मौजूद हैं। मुझे तो डर है कि वे आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। जब समय आएगा हम सभी को वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। विक्टर ले जाएगा प्रेस्टन फैमिली के पूर्वज को। हम प्रेस्टन फैमिली को बांट लेंगे। प्रेस्टन फैमिली का सनराइजर ग्रुप, मैंने उनके सेल्स रूट्स काट दिए थे बहुत पहले ही। बस इंतजार है सस्ते में उनके हथियार खरीदने का। हाँ आरीन, चाहे उनके हथियार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे विरोध नहीं कर सकते अमरत्व के प्रलोभन का। यह इंपीरियल गार्ड है। इंपीरियल गार्ड क्या होता है? आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा समझ सकते हैं। 500 साल पहले के दरबार के हमारे पूर्वजों ने एक बार उनसे लड़ाई लड़ी थी। उसका क्या नतीजा निकला? आखिरकार उन्होंने एक नियम छोड़ा, कभी भी दोबारा उनका सामना मत करना। सच में? हंजाम, मैं असल में कोशिश करना चाहती हूँ। लेकिन वह सब बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पीछे का। इंपीरियल गार्ड बहुत पहले ही गायब हो गया है। जेनेसिस यहाँ है। नियमों के मुताबिक बातचीत से पहले हमें तलाशी लेनी होगी। उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें पता था कि यह एक जाल है, फिर भी तुम आ गए। लगता है मुझे काफी अच्छी तरह तलाशी लेनी पड़ेगी। क्या तुम हाल ही में मुझे प्यार के खत लिख रहे थे? चिंता मत करो, यह बस एक ब्लेड है। विक्टर, हाल ही में प्रेस्टन फैमिली पर हमला करने वाले हत्यारे, क्या वे तुम्हारे भेजे हुए थे? मिस जेनेसिस, मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। मुझे देखो, बूढ़ा और कमजोर, मुश्किल से टिका हुआ हूँ। मैं तुमसे कैसे बदला ले सकता हूँ? मेरे पास खुद भी कोई रास्ता नहीं था। तो ये तुम्हारा बहाना है हम पर निशाना साधने का? मैंने सुना है कि तुम्हारा एक पूर्वज है जो 500 साल का है। मैं अध्ययन करना चाहता हूँ कि वह कैसे इतने लंबे समय तक जीवित रहा है। लेकिन फिर मुझे डर है कि तुम मुझ पर कुछ साजिश रचने का शक करोगी, इसलिए यही मेरा एकमात्र विकल्प है। तो फिर सुनाते हैं बातचीत की तुम्हारी शर्तें। यह सरल है। मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि आपका पूर्वज दक्षिण पूर्व एशिया आए कुछ दिनों के लिए। हम खाना पीना और सब कुछ देखभाल करेंगे। कुछ दिनों बाद हम उसे वापस आपके पास भेज देंगे। तुम क्या सोचती हो? दिलचस्पी नहीं है। तो इस जवाब के साथ तुम बहुत आश्वस्त हो मुझे ना कहने में। मैं तुम्हें कैसे ना कह सकती हूँ। तुम इतने उत्सुक हो ग्रैंड एल्डर के रहस्यों के बारे में। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ चलो प्रेस्टन फैमिली वापस और सीधे मिलो उनसे और खुद उनसे बात करो।
जेनेसिस, तुम क्या कर रही हो? बस एक इमरजेंसी थी। पता है, एक्सट्रीम प्रेशर में एक असैसिन आसानी से बेहोश हो सकता है। हमने अभी चेक किया, उसे कोई चोट नहीं है। क्या यह सच में एक एक्सीडेंट हो सकता है? वह बेहोश हो गया। मिस जेनेसिस, आप मजाक कर रही होंगी। अब एक बाउंटी है, रकम आसमान छू रही है। पूरी दुनिया मुझे पकड़ना चाहती है। अगर मैं तुम्हारे पास आता तो डर है कि तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगा। नंबर 1। इसकी बजाय यह कैसा रहेगा? तुम बस इन पिछले दिनों के हमारे नुकसान की भरपाई कर दो। कुल मिलाकर 10 करोड़ बनते हैं। अब से हम एक दूसरे की राह से हटे रहें। तुम क्या सोचती हो? 10 करोड़? जेनेसिस, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, चांद मांग रही हो। पैसा खर्च करके मुसीबत टालना चीजें सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल वैसा ही। कोई चोट बिल्कुल नहीं, बस बेहोश हो गया। वह लड़का जरूर कुछ छुपा रहा है। हम इस तरह टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जेनेसिस, मैं सीधी बात करता हूं। आज तुम्हें न सिर्फ उस बूढ़े आदमी से अपनी जान बचानी होगी, बल्कि तुम्हारा सनराइज ग्रुप भी हमें सौंपना होगा। नहीं तो तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं बचेंगे। अरे वाह, तो अब सच सामने आ गया है। जेनेसिस, तुम्हारे परिवार के पूर्वज गिर जाएंगे। पतन तो तय है। प्रेस्टन परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से बच नहीं पाएगा। हकीकत से मुंह मत मोड़ो और जब तक मौका है प्रेस्टन परिवार को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें तो भीख मांगने को भी शानदार तरीके से पेश करना आता है। कहीं और जाकर मांगो। यहाँ रिवमोर में हम सब अपने हुनर से रोजी कमाते हैं। तुम अरे बेला, 3 साल पहले तुमने और अन्ना ने मिलकर क्रूज का बिजनेस चलाया था। आखिर में उसने सुनामी का बहाना बनाकर उस $50 मिलियन के क्रूज शिप को विदेश भेज दिया। अब मुझे वह क्रूज शिप मिल गई है। क्या तुम्हें अब भी चाहिए? टीना, एक बार जब मैं शॉपिंग कर रही थी, मैंने अन्ना और तुम्हारे पति की साथ में एक तस्वीर खींच ली। यह सच नहीं हो सकता, है ना? पहले तुम्हें भेजकर चेक करने देती हूँ। तुम लोगों को क्या हुआ? अभी तुम्हें किसने कॉल किया? मुझे लगता है उन्हें कुछ पता चल गया होगा, कुछ मिल गया होगा। क्यों ना हम सब शांत हो जाएं? पहले तुम लोग बंदूक के नीचे क्यों नहीं रख देते? मुझे कोई कॉल नहीं आया। तुम लोगों को इस जेनेसिस से बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। अगर प्रेस्टन फैमिली डूब गई तो हमारे बीच की सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से बीमार है। जेनेसिस फंस गया है। बस उसे पकड़ लो, तब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर प्रेस्टन फैमिली नहीं डूबी तो हमारे लिए कमाई का बड़ा मौका है। विक्टर 10 करोड़ का इनाम दे रहा है। विक्टर, जिंदा पकड़ो तो 2 गुना। प्रेस्टन के खिलाफ जाने के बजाय शायद उन बंदूकों को उसकी तरफ तानना ज्यादा सुरक्षित होगा। जेनेसिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि हमें किससे निपटना चाहिए? उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैडम। मैं तो प्रेस्टन का माली हूँ। यहाँ का बॉस मैं नहीं हूँ। वह यहाँ नहीं है। तुम्हें चेहरा बदलना आता है? सोलर डायनेस्टी इंपीरियल गार्ड के जमाने से चेहरा बदलने की कला लगभग गायब हो गई है। मैंने कभी किसी को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा। तो क्या प्रेस्टन वाकई इंपीरियल गार्ड के वंशज हो सकते हैं? तो क्या तुम लोग अभी भी हम पर बंदूकें तानना चाहते हो? तुम तीनों मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। 10 करोड़ का इनाम या प्रेस्टन से लड़ाई, अपने लिए अच्छे से सोच लो। तुम क्या करने की सोच रहे हो?
तुम हमेशा प्रेस्टन को ही चुनते हो। मैं आज यहाँ सिर्फ यह देखने आया हूँ कि तुम्हारे पास असल में कितना दम है। क्या तुम अब मेरे साथ काम करने की योजना नहीं बना रहे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए हम कभी भी अपनी बंदूकें तुम पर नहीं तानेंगे। मिस्टर हंजांग, मिस चिज़रू, बस इस एक को हटा दो और प्रेस्टन फैमिली बिखर जाएगी। मैं तुम दोनों को दूंगा पैसा भी और लंबी उम्र का राज्य भी, बिना किसी हिचकिचाहट के। तुम्हें क्या लगता है विक्टर के पीछे के 2 टॉप फाइटर्स में से या डिलन किसके जीतने के चांस ज्यादा हैं? जब से डिलन प्रेस्टन फैमिली में वापस आया है और इवैल्यूएशन से गुजर रहा है, वह एक अजीब सा अनोखा वाइब दे रहा है। लगता है जैसे वह असल में हमारे जमाने का नहीं है। हानजांग नंबर 1 है ईडन आइल्स का निंजा। उसने ढेरों ईडन आइल्स के अफसरों को मारा है और उसके रिकॉर्ड में एक भी काम बिगड़ा नहीं है। चिज़ुरू भी एक टॉप टियर रॉयल बॉडीगार्ड है, प्रोटेक्शन में बहुत तेज। जब ये दोनों साथ आते हैं, एक सबसे मजबूत भाला होता है, दूसरी सबसे मजबूत ढाल। वह लड़का शायद असली खतरे में है। एडन आइल्स का सबसे बेहतरीन निंजा ने कदम बढ़ा दिया है। वह यहाँ पूरी तरह से हार रहा है। निंजा किस चीज में माहिर होते हैं? वो है छुपकर हमला करना और हत्या करना। अगर सीधी लड़ाई हो तो उनके हुनर उतने अच्छे नहीं हैं। दरअसल यही तो चालाकी है एडन आइल्स वालों की। हानजांग बस हारने का नाटक कर रहा है। उसने अभी तक पूरी ताकत नहीं लगाई है। वह चिज़ुरू के लिए मौका बना रहा है। वह बस हारने का नाटक कर रहा है। देखा, मैंने कहा था, डायलन इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता। डायलन, सावधान। एडन आइल्स में आज तक किसी ने इस हमले को रोका नहीं है। चिज़रू, चलो मिलकर करते हैं। उस पर दबाव बनने लगा है। उसका म्यान बहुत भारी है। ईडन आइल्स के निंजा पहले कभी इतने प्रभावशाली नहीं थे। 500 साल बीत गए हैं और हर पीढ़ी पिछली से बदतर होती जा रही है। श्री हंजांग, हम उन्हें हमें नीचा नहीं दिखा सकते। वह क्या कर रही है? अगर जीत नहीं सकती तो खुद को चोट पहुंचाती है। उसके हेयरपिन को गौर से देखो, अंदर एक छुपी हुई दवा है। वह पूरी तरह से जुट गई है। हम सब तो बस यहाँ काम कर रहे हैं। क्या सचमुच उसे इतनी दूर तक जाना पड़ेगा? डायलन के लिए किसी को हराना ही काफी नहीं है, उसे ईडन आइल्स वालों को भी निशाना बनाना पड़ता है। इतना नाजुक और संवेदनशील अहंकार। वह बस खुद के लिए चीजें और मुश्किल बना रहा है। जब असली ताकत नहीं होती तो गुस्सा करना सिर्फ तुम्हें हास्यास्पद बना देता है। जब जात गुस्सा करना तुम्हें ताकत नहीं होती। डायलन, सावधान। मैंने सुई पर जहर लगा दिया है। यह शरीर में घुसते ही पहले इंसान को लकवा मार देगा।
आधे घंटे से भी कम समय में वह वहीं ढेर हो जाएगा। वह सचमुच नीच है, लेकिन सच कहूं, डायलन को बिल्कुल वही मिला जिसके वह हकदार था। किसी कातिल का काम तो किसी को मारना ही होता है, चाहे जैसे भी हो। डायलन को दूसरों की कोई इज्जत ही नहीं थी। वह एक योग्य हत्यारा तक नहीं था, तो खत्म होना तो स्वाभाविक ही था। नहीं, उसकी बाह के अंदर कुछ है। हाँ, बिल्कुल। यही वह चीज है जो उसने अभी इस्तेमाल की। उसने वह हथियार निकाला और उन्हें गिरा दिया, बिना किसी की नजर में आए। किसी ने नहीं देखा कि वह असल में क्या था। मैं हार मानती हूँ, कृपया मुझ पर दया करें। क्या आपके पास और कोई चाल है? मुझे दिखाओ आप क्या कर सकते हैं। यह न सोचें कि मैं बेवकूफ लगती हूँ तो मुझे हिला सकते हैं। कभी कभी मैं बहुत चतुर हो सकती हूँ। अगर हम जीवित टारगेट पकड़ लें तो इनाम आपके साथ बांट लूंगा। नहीं, ये सब आपकी वजह से है डायलन। मेरे लिए 1/3 भी काफी है। जेनेसिस, आप यहाँ कैसे आए? मैं बाहर कुछ देर से इंतजार कर रही थी। क्या आप यहाँ मेरी असलियत जांचने आए हैं? तो अगर मैं असली हूँ तो आप सोचते हैं सनराइज ग्रुप तोड़ सकते हैं? हम सभी इस एक व्यक्ति की वजह से इस मुसीबत में आए हैं, इस एक व्यक्ति की वजह से, मिस जेनेसिस। हम कभी नहीं सोचा प्रेस्टन फैमिली से कुछ लेने का। वह बदमाश विक्टर हमारे देश में आया, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। सभी को ले जाओ। रुको मिस जेनेसिस, हम यहाँ मामले संभाल सकते हैं। आप सभी यहाँ क्यों खड़े हैं? अगर आप समझौते से शांति चाहते हैं, शांति टूट जाती है। अगर आप शांति के लिए संघर्ष करते हैं, शांति बचती है। डायलन, मेरे 2 लोग, ठीक है। मैंने उनके एक्यू पॉइंट्स पर कपड़े के डार्ट से वॉर किया। वे कुछ देर के लिए बेहोश रहेंगे। एक्यू पॉइंट्स? तो आप सच में हैं हथियारों के सच्चे राजा। परिवार और दोस्तों से मिलने के मुकाबले टाइटल और प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। चलो यहां से चलते हैं। यह आदमी सच में नाटक करना जानता है। कल रात अच्छी नींद आई? विक्टर के झंझट को संभालने के लिए शुक्रिया। तुमने सच में बड़ा काम कर दिया। पता चला तुम्हारे पास काफी चालाक दिमाग है। तुम जानते थे पहले हलचल मचानी है, फिर कदम उठाना है। अगर बातचीत से काम चल सकता है तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना? शांति हमेशा बेहतर होती है। लोगों को तर्क से मनाओ। 3 अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता तो लड़ाई झगड़े की थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है। तो तुम लोगों को मुट्ठी से सुनवाते हो, है ना? हाँ। विक्टर का इनाम, उसे बदलवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? उसे पहले ही देश के हवाले कर दिया गया है। 20 करोड़ रुपए का इनाम, सब इसी कार्ड में है। पासवर्ड है ग्रैंड एल्डर का जन्मदिन। इतना सारा पैसा बस यहीं छिपा है इस छोटे से कार्ड में। तुम सच में पुराने जमाने से तो नहीं हो, है ना? बैंक कार्ड पहले कभी देखा ही नहीं? मुझे धुंधला धुंधला याद है, किसी ने मुझसे शर्त लगाई थी। तुम्हें अपना नाम उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बस मुझसे एक वादा करो, बस इतना काफी है। अगर तुम विक्टर को संभाल लो और यह सब मामला सुलझा लो तो मैं तुम्हारी 10 बातें मान लूंगी। अरे, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझ पर इशारा कर रही हो? तुम जॉन के आर्मरी गए थे और पैसा जेनेसिस से आया। मेरे पास देने के लिए वाकई कुछ नहीं बचा। चूंकि तुमने कहा डायलन पुराने जमाने से है, तो तुम क्यों नहीं करते?
एक पुराने जमाने का डांस, फिर हम बराबर हो जाएंगे। कैसा लगा सुनकर? ठीक है। पुराने जमाने का डांस। वही जो अभी शॉर्ट वीडियो पर छाया हुआ है। तुम हमेशा वैसे ही डांस नहीं करती रहती हो। अहम जेनेसिस। डायलन आखिरकार एक जूनियर ही तो है। तुम चाहती हो मैं उसके सामने डांस करूं? प्रेस्टन फैमिली के लोग अपना वादा निभाते हैं। अच्छा ठीक है फिर। डायलन, क्या मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी? डायलन, जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं पैलेस जाकर नृत्य सीखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रदर्शन करूंगी। ठीक है, जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें सिखाने के लिए शाही संगीतकारों को बुलवाऊंगा। शाही संगीतकारों को मुझे सिखाने के लिए बुलवाओगे? तब मैं निश्चित रूप से बहुत मेहनत करूंगी। ठीक है। ठीक है, बस इतना ही। क्या मेरा नृत्य सचमुच इतना खराब था? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, मैं रोक नहीं सका। मुझे बस एक पुराने दोस्त की याद आ गई। अरे तुम अपनी आंटी का नृत्य देख रहे हो और किसी और के बारे में सोच रहे हो। मेरी राय में डायलन भी एक कहानी वाला व्यक्ति है। डायलन, अब जबकि तुम्हारे पास यह ब्लैक कार्ड है, तुम्हें सौदा पूरा करना होगा ग्रैंड एल्डर के दोस्त के साथ, जल्द से जल्द। इस तरह वह जल्दी जाग सकता है। मैं उससे कैसे संपर्क करूं? यह दोस्त थोड़ा अजीब है। वह कभी भी आधुनिक संचार उपकरणों का उपयोग नहीं करता। तुम उससे केवल एक विशेष तरीके से ही संपर्क कर सकते हो। क्या तरीका? तुमने क्या कहा? दीदी, दीदी, मैं आपसे मिलने आया था। राजकुमारी ने अमृता का अमृत इस्तेमाल किया सेडी की जिंदगी को और 500 साल बढ़ाने के लिए। राजकुमारी भी अभी जिंदा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। पांच 500 साल बाद सेडी भी बूढ़ी हो गई है। मैं सोच रहा हूं कि राजकुमारी अभी भी स्वस्थ तो है ना? कहते हैं अगर सारा अमृत एक साथ ले लो तो अमर हो सकते हो, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा बांट लिया। मुझे डर है कि अब कोई भी सच में अमर नहीं रहा। महाराज, महाराज रुकिए। तुमने मुझे क्या कहा? महाराज, पिछले 500 सालों से तुमने प्रेस्टन परिवार की चुपके से रक्षा की है और सैडी को 500 साल और जीने में मदद करने के लिए अमृता का अमृत भी इस्तेमाल किया। तुमने यह अजीब तरीका भी इस्तेमाल किया संवाद करने के लिए, ताकि मेरी बहन की समाधि पर हमेशा अगरबत्ती जलती रहे। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। महोदय, मैं नहीं हूँ। मैं तो बस यहाँ काम करती हूँ। तुम राजकुमारी नहीं हो? फिर तुम भाग क्यों रही थी? मिस जेनेसिस ने कहा था कि बिना इजाजत किसी को भी पूर्वजों के हॉल में नहीं जाना है। मैं बस उत्सुक थी, इसलिए एक पल के लिए झांक कर देख लिया। मैं असल में अंदर गई नहीं थी। मुझे लगा कि तुम मुझे सजा दोगे। मिस लुइस,
तुम हमेशा से इतनी मेहनत करती रही हो। मुझे पता है तुम बस गुजर रही थी। तुम पर शक करने के लिए माफ करना। लड़कियां हमेशा ज्यादा समझदार होती हैं। डायलन, शायद तुमने गलत इंसान पकड़ा है। शायद। वह बूढ़ी औरत कैसे हो सकती है? वह राजकुमारी जिसकी तुम बात कर रहे हो? राजकुमारी तो होनी चाहिए जवान और खूबसूरत, है ना? वह भी तो जी रही है सैडी की तरह 500 साल से, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। आखिरकार बूढ़ी औरत ही तो बनेगी। वह राजकुमारी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। वह बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। मैं और मेरी बहन, हम हमेशा उसके साथ रहे, उसे बचाते हुए, उसकी देखभाल करते हुए। अब जबकि मैंने नहीं देखा कि वो बड़ी होकर कैसी है, तो यह एक तरह का अफसोस है ना? तुम ग्रैंड एल्डर के बड़े भाई हो, तो तुम अभी भी इतने जवान कैसे दिखते हो? मैं वास्तव में नहीं कह सकता। शायद वह राजकुमारी जिसे तुम याद करते हो पूरी तरह से किसी और में बदल चुकी है। हाँ, 500 साल हो गए हैं। अगर वह इतने समय से जीवित है, तो शायद अब तक उसमें राक्षसों से टक्कर लेने लायक बुद्धिमत्ता आ गई होगी। अगर वह किसी पहाड़ में छिप गई, तो शायद कोई अछूत साधु बन गई होगी, है ना? मेरी अभी की हालत में अगर वह सामने ही आ भी जाए, तो भी शायद मैं उसे पहचान भी न पाऊं। शायद वह भी चुपके से तुम्हें देख रही है। मुझे देख रही है? तुम यह भी निश्चित नहीं कह सकते कि ग्रैंड एल्डर का भाई 500 साल पहले का इस दुनिया में फिर से कैसे प्रकट हो सकता है। तुम उम्मीद कैसे करते हो कि राजकुमारी तुम पर विश्वास करेगी? वह मुझ पर विश्वास करती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस उसकी भलाई चाहता हूं। बस जब तक उसके दिल में कोई है और उसके पास कोई ऐसा है जिसकी वह परवाह करती है, तब तक मैं शांत रहूंगा। लोग अपनी जिंदगी ज्यादा सोचते हुए नहीं बिता सकते, बीते हुए कल और आने वाले भविष्य के बारे में। डायलन, तुम्हें अपना ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। मैं इस युग में आ पाना, सभी नाटक और राजनीति से दूर, और फिर भी वंशजों की देखभाल कर पाना, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो किस्मत ने मुझे दिया है। तुम हमेशा दूसरों को पहले रखते हो। मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम्हें कुछ या कोई चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आज के लिए जियो। 500 साल बहुत लंबा समय है। जब तक मौका है, इस पल को जकड़ लो। 500 साल बहुत लंबा समय है। जब तक मौका है, हर मिनट को जकड़ लो। एवा, तुम्हारे लिए ऐसी बात कहना, तुम काफी प्रभावशाली हो। डायलन, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? क्या इसलिए क्योंकि तुम पूर्वजों के हॉल जा रहे थे? मैं अभी भी उस पुराने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। तुम उससे नहीं मिल पाओगे। प्रेस्टन फैमिली के इतिहास की किताब में भी यह दर्ज है कि इतिहास में किसी ने भी उस व्यक्ति का असली चेहरा नहीं देखा है। पूर्वजों के हॉल के छुए जाने के कोई निशान तक नहीं है। अब मैं वाकई चिंतित हूँ। अगर वह फिर कभी नहीं दिखाई दी, तो सीडी का इलाज देर हो सकता है। उसकी चिंता मत करो। पहले उसके साथ किए गए सौदे कभी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चले हैं। आज सुबह जॉन और मैं पूर्वजों के हॉल गए थे। उस पुराने दोस्त ने जवाब दे दिया है। उसने दवाई भी भेज दी है। मुझे दिखाओ। डायलन इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर हैं। तुम कहते हो कि तुम वही हो। जब तक तुम दुनिया के सबसे मुश्किल खत्म करने वाले इंसान को खत्म नहीं कर सकते, काम पहले ही पोस्ट कर दिया गया है। जेनेसिस तुम्हें बताएगा कि दुनिया का सबसे मुश्किल खत्म करने वाला इंसान कौन है। ग्रैंड एल्डर को अभी इस दवाई की सख्त जरूरत है। चलो उसके होश में आने तक इंतजार करते हैं, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मैं फिर से जिंदा हूं। ग्रैंड एल्डर, मैं फिर से जिंदा हूं। वाई? ग्रैंड एल्डर, यह सब है डायलन की वजह से। उसने प्रेस्टन परिवार को आपदा से बचाया, और आपकी दवा, वह गया और आपके लिए ले आया खुद। बिल्कुल। तुम जिसकी बात कर रही हो, वह मेरा बड़ा भाई है। तुम लड़कियों को उससे सीखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए।
सेडी, अगर जेनेसिस और सेरेनिटी ने इस बार मेरी मदद नहीं की होती तो मैं यह नहीं कर पाता। तुम अभी उठी हो, ज्यादा उत्तेजित मत हो। चलो अब मुझे देखो, क्या मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं? देखा, यही विनम्रता दिखती है, यही इसका मतलब है इंपीरियल गार्ड के प्रमुख का। लगातार बकबक करते रहो और मैं तुम्हें लात मारूंगा। डायलन, मैं नहीं भूला हूं जो मैंने वादा किया था। आगे बढ़ो और मुझे लात मारो। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। 500 साल इतने लंबे समय से मैंने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। अद्भुत लग रहा है। डायलन, मैं तुम्हें बहुत याद किया। हमें एहसास नहीं था कि हमारे आमतौर पर गंभीर ग्रैंड एल्डर का यह पहलू भी है। तो अब हम डायलन के जूनियर्स की तरह हैं। अरे डायलन, तुमने लड़ाई खत्म की उन लोगों के साथ जब तुम फिर से जागे, तो खुद को हमारे पूर्वजों के हॉल में पाया। हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अपने सबसे बड़े सपनों में भी नहीं, कि एक दिन मैं देख पाऊंगा तुम्हें फिर से, भाई। और ठीक इस नाजुक वक्त पर। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे राहत भी मिल रही है और एक ऐसा एहसास है जिसे मैं ठीक से बता नहीं पा रहा। 500 साल और सब कुछ बदल गया है। जिंदगी इतनी बदल गई है। ग्रैंड एल्डर, आपने अपने भाई को ढूंढ लिया है और खुद को भी फिर से पहचान लिया है। देखो, तुम अब सलाह दे रही हो। चलो मेरे भाई के लिए एक डेट ढूंढो, है ना? मैं अभी इस जमाने में आया हूँ, ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी चीजों के आदी हो रहा हूँ। सच कहूँ तो डेटिंग का ख्याल तक नहीं आया है। अपना तारता दबा 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 दब। ग्रैंड एल्डर, आपके भाई का डेटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत कठिन है। उसे तो राजकुमारी चाहिए, है ना? राजकुमारी? अरे, मेरे पास कनेक्शन है। डायलन एशफोर्ड, क्लब, बार, कराओके स्पॉट। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कोई भी राजकुमारी पक्का दिलवा दूंगी। लेकिन मेरे भाई को किसी के साथ सेट करना, जो उसे लाया हो उसे। आगे बस विजुम, वसन पटचले, अस वसन पटचले, वसन पटचले, 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 पटचले। बिल्कुल बेस्ट जगहों की जरूरत है और एक बार में कम से कम 10 से चुनने को मिलने चाहिए। डायलन, जैसे तुम पहले थिएटर में शो देखने जाते थे, तुम्हें बहुत मजा आता था। तुम मेरी पीठ पीछे तो बहुत शैतानी करते हो। डायलन, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। जेनेसिस, तुम लौट आई। डायलन के सामने कुछ टैलेंट दिखाओ। मैं? नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, मैं वैसी चीजों में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। सेरेनिटी और जोआन, वे दोनों ही टैलेंटेड हैं। आंसर, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं प्रदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास जानकारी है डायलन के बारे में। आशा है आप आंक पाएंगे कि यह काम की है या नहीं। तुम मुझसे जज करने को क्यों कह रही हो? मेरा भाई तो यही है। इसके अलावा डायलन को तुम नाम से नहीं पुकारना चाहिए, उन्हें ग्रैंड मास्टर कहो। मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं है। जल्दी करो। ग्रैंड मास्टर। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। सच कहूं तो मैं तुम लोगों से ज्यादा बड़ा भी नहीं हूं। यहाँ हम बड़े छोटे का वह सब नहीं मानते। डायलन, कभी सोचा नहीं था कि डायलन का मेरा ख्याल रखना इतना अच्छा लग सकता है। जेनेसिस, जो भी दिल में है सीधे कह दो। हाल ही में क्योंकि डायलन हमारे ग्रैंड मास्टर ने शानदार वापसी की है, तो हमारे प्रेस्टन फैमिली फिर से चर्चा में आ गई है। हमें एक $100 करोड़ का डील मिलने वाली है। 100 करोड़? सीडी, पहले जमाने में जब मैं इंपीरियल गार्ड में शामिल हुआ तो मुझे मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ा था। लेकिन तुम्हारे पास 5 सदियों की परिवार की विरासत है, फिर क्यों अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को इतना खतरनाक काम करवाते रहना? डायलन, सच कहूं, मैं भी यह नहीं चाहता। बस तुम्हारी कला खोना नहीं चाहता। कला का क्या मतलब? हमें यह धंधा तुरंत बंद करना होगा। हम यह काम जारी नहीं रख सकते। सुन रहे हो? मेरे भैया ने कहा है, अब से यह सब बंद। और हमें किसी नए काम में फंसाने की कोशिश भी मत करना। जल्दी से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। अब से मेरे भैया और मैं हर रात पार्टी करेंगे, जिंदगी का मजा लेंगे और जैसे कि फिर से जवान हो जाएंगे। हाँ, रुको, फिर से जवान होने का क्या मतलब? इसे कहते हैं हमेशा जवान रहना। मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है करियर बदलने का, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहती हूँ कि आखिर किसके सिर पर यह $100 करोड़ का इनाम है। चाहे हम इनकार कर दें, पर स्थिति जान लेना बेहतर होगा। डायलन, यह गंभीर लगा, यह गंभीर लगा। तुम क्या सोचते हो?
मुझे देखने दो। डायलन इंपीरियल गार्ड का प्रमुख है। तुम कहते हो कि तुम वही हो, तो जाओ और दुनिया के सबसे मुश्किल और निपटारा करने वाले व्यक्ति को खत्म करके दिखाओ। इनाम का मिशन जारी हो चुका है। जेनेसिस तुम्हें सब बताएगी। ये पहले ही बताया जाना चाहिए था। देखो तो। ठीक है। ये चीज क्या है? डायलन, तुझे अभी तक पता नहीं है ना? इसे टीवी कहते हैं। इसमें तू कुछ भी देख सकता है। हमारे जमाने के मुकाबले ये कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। मुझे पता है, मैं अब सेल फोन भी चला सकता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तू मेरा भाई है। मैं तो असल में तुझे इम्प्रेस करने की सोच रहा था। अब जब सोचता हूँ, जब से मैं इस जमाने में आया हूँ, अवा ही मेरी देखभाल कर रही है। वही मेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखती है। बस इतना है कि मैंने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा। अवा, अगर कोई मेरे भाई द्वारा खास तौर पर जिक्र की जा रही है तो वह आम लड़की तो बिल्कुल नहीं है। उसे लेकर आओ, देखूं कि वह मेरी भाभी बनने लायक है या नहीं। चुप रहे। वह बस इस जमाने में मेरी पहली दोस्त बनी है, बस इतना ही। डायलन, मैं देख सकता हूँ तुझे वह पसंद है। वैसे अवा कहाँ है? जेनेसिस, तुमने अवा का पोर्ट्रेट वहां क्यों लगा रखा है? यह तो काफी अच्छा है। डायलन, तुझे चुनने का अच्छा टेस्ट है। यह व्यक्ति जिस पर $1 का इनाम है, वह असल में अवा है। ये अवा कैसे हो सकती है? क्या अवा वह नहीं है जो हमारे फूलों के साथ काम करती है? वह हमारे परिवार के साथ सालों से है। विश्वास नहीं होता वह इतनी कीमती है। जब मुझे पहली बार यह वांटेड नोटिस मिला, मैंने भी यही सोचा था जो तुम लोग सोच रहे हो। मुझे भी उस पर शक था। बी, लेकिन क्लाइंट ने हमें और जानकारी दी है। चलो सब मिलकर देखते हैं। नमस्ते मैडम। टीवी पर वो 3 लोग रिवमोर से हैं। तीनों बड़े परिवारों के मुखिया हैं। ह्यूगो ग्रांट, मार्क हार्लो और कार्टर एशफोर्ड। ये तीनों ही अवा को मिस कहते हैं। तो साफ है, अवा कोई आम इंसान नहीं है। अवा को मैंने खुद प्रेस्टन परिवार के लिए चुना था। ग्रैंड मास्टर भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे अनुभव के मुताबिक मैं कहूंगी कि उसकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है। हाँ, मुझे भी इस छोटी माली पर कभी शक नहीं हुआ। जब से वह प्रेस्टन परिवार में आई है, उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जब सारे सबूत सामने ही पड़े हैं, तो सोचना तो पड़ता ही है। चलो अब एक नजर डालते हैं प्रेस्टन परिवार के सिक्योरिटी फुटेज पर। यह फूलदान योंगजिंग युग का है। इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है, लेकिन उसने बस इसे फूल सजाने के लिए इस्तेमाल किया। और उसके सिर पर वो हेयर पिन, वो हेयर ऑर्नामेंट क्यानलोंग काल का है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। 9। मैंने इसे पहले देखा है। उस समय उसने यह डायलन को दिया था और उसने इससे एक स्नाइपर को घायल किया था। डायलन यहाँ। बिल्कुल सही। इतने बेशकीमती हेयरपिन के साथ उसकी कोई परवाह ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो बस कोई अमीर वारिस है, बस एक अलग तरह की जिंदगी जीने के लिए? बड़े बुजुर्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा और भी कुछ है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। ये है मैं। हाँ, ये वो दिन था जब परीक्षा होनी थी, जब एवा तुम्हें जगाने आई थी। मैंने पहले ही साफ कह दिया था कि किसी को भी पूर्वजों के हॉल में नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो बिना कुछ सोचे अंदर आ गई, जैसे उसने ये 100 बार किया हो, जैसे वो अपने ही घर में हो। ये सब कुछ जो यहाँ है, वो सब कुछ है जो मैंने एवा के बारे में ढूंढा है। ये है तुम्हारे संदर्भ के लिए। तुम सोच रहे हो कि एवा सेडी के लिए और प्रेस्टन फैमिली के लिए खतरा हो सकती है? जो कुछ मैंने जाना है उसके आधार पर और $10 अरब के इनाम के बारे में जो उसके लिए है, मुझे लगता है एवा एक छुपा हुआ खतरा है। लेकिन आखिरकार ये फैसला तुम्हें ही लेना है। प्रिंसेस ने कहा था कि दुनिया में सबसे मुश्किल इंसान जिसे खत्म करना है वो है एवा। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे उसे हटाना होगा इससे पहले कि मैं प्रिंसेस से मिलूं? भाई, तो तुम क्या करने की सोच रहे हो इस बारे में? हाँ, एवा
अभी कहाँ है? वो अभी भी प्रेस्टन फैमिली के घर पर है। मैंने कोई हलचल नहीं मचाई, बस ये सुनिश्चित किया कि वो अब तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगी। उसे वापस भेज दिया अपनी पुरानी माली की नौकरी पर। इस मामले में तुम लोग दखल मत दो, मैं संभाल लूंगा। एवा। डायलन, काफी समय हो गया। यह तुम्हारे लिए है। डायलन, क्या हुआ? यह वही हेयरपिन है जो तुमने पिछली बार खोया था। तुम इसे लेना भूल गई थी। मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूं। धन्यवाद डायलन। मेरे फूल, क्या तुम्हें वे पसंद नहीं है? नहीं, वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। डायलन, कुछ और है? पहले पिछले बगीचे में जाओ और फूलों को थोड़ा संवारो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढने आता हूं। ठीक है। लगता है वह फैसला नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है एवा का हमारे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। एवा ने काफी सामान्य व्यवहार किया है, लेकिन वह अपनी पहचान क्यों छुपाती है? प्रेस्टन परिवार में क्यों छिपी रहती है? क्या वह किसी चीज के पीछे नहीं है? क्या उसे सच में कुछ चाहिए ही होगा? तुम कह रहे हो इतने खतरनाक माहौल में वह बस एक माली है और बदले में कुछ नहीं चाहती। डायलन, मत कहो कि तुम्हें उसके लिए भावनाएं हो रही हैं। मैं इसकी तह तक पहुंचूंगा। हिचकिचाहट एक गंभीर गलती है। डायलन, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था। पिछली बार मैंने जेनेसिस का पोर्ट्रेट बनाया था, पर तुम्हारा नहीं बनाया। मैंने वादा किया था कि तुम्हारा एक पोर्ट्रेट पेंट करूंगा। उस समय तुम उसके चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते थे मुझे छिपाने के लिए। यह कुछ गंभीर के लिए था। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुमने यह बात नहीं उठाई, मैं पूरी तरह भूल गई थी। एवा, तुमने पहले कहा था कि तुम यहाँ काफी समय से हो, है ना? हाँ। बाहर इतनी सारी नौकरियां हैं, तुमने काम करने का चुनाव क्यों किया प्रेस्टन परिवार के माली के रूप में? प्रेस्टन परिवार बहुत खतरनाक है। मुझे लोगों से पेश आना पसंद नहीं है। प्रेस्टन परिवार में रहने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट रहस्य रखना है। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकती। दूसरे लोग इसे एक कमी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में एक फायदा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद को मुसीबत में डाल सकती हो, जैसे वो सारे हमले कंपनी में हुए? यह जोखिम भरा है, लेकिन मैं वास्तव में सोचती हूँ कि यह एक तरह का दिलचस्प जीवन अनुभव है। तुम्हें मरने का डर नहीं है? अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, अगर मृत्यु है तो जीवन भी है। यह तो बस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसकी चिंता क्यों करें? लेकिन अगर कोई सच में मेरी तरफ बंदूक तान दे, शायद तब मुझे मरने का डर लगे। तार्किक रूप से तुम जैसे किसी व्यक्ति को वास्तव में कोई ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ। फिर किसी ने तुम्हारे सिर पर $1 अरब का इनाम क्यों रखा? डायलन, तुम्हें लगता है मैंने प्रेस्टन परिवार के साथ विश्वासघात किया? शुरू से ही, जब तुम पहली बार प्रेस्टन परिवार में आई थी, तुम्हारे छिपे मकसद थे। ये तस्वीर तो मेरे शोक चित्र के लिए बिल्कुल सही है। डायलन, क्या तुम मुझसे इंपीरियल गार्ड की तरह पूछताछ करने वाले हो, या बस इनाम के लिए सीधे मार डालोगे? इस वक्त सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं तुम्हें मारना चाहते हैं, बल्कि राजकुमारी ने भी कहा है कि मैं उससे तभी मिल सकता हूँ जब मैं तुम्हें मार दूं। 36, तुम राजकुमारी को जानते हो? हाँ, और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का रास्ता है। अगर तुम मुझे उससे मिलवाओगी तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे पास किताब की। राजकुमारी ने ठीक कहा था, सिर्फ अवा के मरने पर ही तुम उसे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यही नियम है राजकुमारी का तय किया हुआ। डायलन, क्या तुम उसके नियम के खिलाफ जाने वाले हो? तुम्हारे और राजकुमारी के बीच आखिर चल क्या रहा है? सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है, या तो राजकुमारी या अवा। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो कर डालो। डायलन, तुम नहीं कर सकते। मैं कल तुम्हें मारने आऊंगा। डायलन, वो $1 अरब का इनाम
बस ले लो, अवा की जान वैसे भी तुमने ही दी थी। आप राजकुमारी को देखना नहीं चाहते? आज से प्रेस्टन की परिवार छोड़ दो। इस पल से एवा इस दुनिया में नहीं रही। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर शिकार नहीं बनना चाहते, तो बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। डायलन, एवा के बारे में तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैंने उसे पहले ही जाने दिया है। अब से चाहे वह जिए या मरे, प्रेस्टन परिवार को इसमें शामिल नहीं होना है। लेकिन वह $1 अरब का इनाम बहुत ज्यादा आकर्षक है। भले ही हम इसे छोड़ दें, बाहरी लोग कदम उठाएंगे। हाँ, तुम उसे कुछ देर के लिए बचा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बचा सकते। यह एवा का चित्र है। डायलन, क्या तुम्हें एवा के लिए भावनाएं हैं? क्या यह खुद को सांत्वना देने का तरीका है? यार, यह काफी दयनीय है। बस इसे अपने पास रखो या कुछ और। भेष बदलना, भेष बदलना। रुको डायलन, क्या तुम सबकी आंखों में धूल झोंकने की योजना बना रहे हो? ग्रैंड मास्टर, हम यह बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इसकी सच्चाई उजागर हो गई तो प्रेस्टन परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी खरीदार हमें दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। क्या ये सबसे अच्छा नहीं है? चलो उन हिंसक सौदों को करना बंद कर दें। अब से चलो कानूनी धंधे पर टिके रहते हैं। हमारा प्रेस्टन परिवार सौर राजवंश के समय से शाही गार्ड के रूप में शुरू हुआ, फिर सुरक्षा एस्कॉर्ट सेवा चलाई और अब एक बॉडीगार्ड कंपनी है। यह हमेशा तुम्हारी विरासत को बचाने के बारे में रहा है। तो अगर तुम तैयार हो कानूनी रास्ते पर आने के लिए, तो हमें अब इस मुद्दे को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। तुम्हें यह पहले ही कर लेना चाहिए था। 500 सालों से हमने एक ऐसा जीवन जिया है जो चाकू की धार पर नाचने जैसा था, जिसकी वजह से परिवार में बहुत कम पुरुष बचे हैं। शायद यह सचमुच कर्म है। चलो तुम्हारी योजना पर चलते हैं। उनकी आंखों में धूल झोंक दो। हर साल बहुत सारी अंदावा लाशें मिलती हैं। हम एक को दावा कर सकते हैं, उसे तैयार कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं और उसे आराम से दफना सकते हैं। इसे एक अच्छा काम माना जाएगा, है ना? तो तुम क्या सोचते हो? खरीदार ने पहले ही लाश की जांच कर ली है, कोई शक नहीं जताया। अरबों डॉलर का इनाम खाते में आ चुका है। यह आसानी से हो गया। सच कहूं तो यह अब तक का सबसे सीधा सादा खरीदार है जिसे मैंने कभी देखा है। डायलन, वह अरब पाना बहुत आसान था। तुम बस भेष बदल लो ताकि कोई न मरे और कोई बैर न रखे। सबका फायदा। जेनेसिस, क्या तुमने हाल ही में कोई हलचल देखी है एवा की तरफ से? एवा ने प्रेस्टन परिवार छोड़ दिया 3 दिन पहले और तब से दिखाई नहीं दी है। लगता है उसने तुम्हारे निर्देशों पर ध्यान दिया और छिप गई है। इनाम का पैसा लेने के बाद यह निश्चित रूप से उसके बचने का सबसे अच्छा मौका है। बस अफसोस है कि हम पता नहीं लगा पाए उसकी पृष्ठभूमि। वह काफी रहस्यमय है। तुम कहाँ जा रहे हो? जाहिर है राजकुमारी से मिलने। रात के खाने के लिए समय पर वापस आने का ध्यान रखना। आवा, 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 क्या मैंने तुझे जाने के लिए नहीं कहा था? आवा मर चुकी है। मैंने एक भेष बदलने की तकनीक इस्तेमाल की, सबको बेवकूफ बना दिया, खरीदार को इनाम लेने दिया। एसमान, एक बात है, बस तू छुपी रहे। इस जन्म में कोई तुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझे ढूंढने ना आए। आवा, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रहा है। कभी कभी मैं काफी चतुर हो जाती हूँ। आवा, अगर राजकुमारी को पता चल गया कि तू जिंदा है तो मेरा सब कुछ किया बेकार हो जाएगा। राजकुमारी को अब यकीन है कि आवा मर चुकी है। अब से वो जिएगी अपने असली
रूप में। क्या मतलब? यह अमृता का अमृत शायद कभी सम्राट के हाथ न लगे। इसे छुपा कर रखना। अभी तक याद नहीं आया? यह अमृता का अमृत शायद सम्राट के हाथों में पहुंचने वाला नहीं है। इसे छुपा कर रखना। यह अमृता का अमृत शायद सम्राट के हाथों में पहुंचने वाला नहीं है। महाराज, इसे छुपा कर रखना। फिर तुम्हारा क्या? मैं तुम सबके लिए वापस आऊंगा। डायलन, तुमने कहा था कि जल्द ही वापस आओगे हमें ढूंढने, लेकिन यह इंतजार 500 साल तक चला। एवा, तुम... एवा अब नहीं रही। मेरा नाम एवा सिनक्लेयर है। एवा सिनक्लेयर। मुझे बड़ा होकर देखकर क्या तुम्हें निराशा हुई? मुझे निराशा क्यों होगी? नहीं तो तुम मुझे पहचान कैसे नहीं पाए? जिस पल तुम पैतृक कक्ष में जागे, मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। तेरी अभिव्यक्ति, तेरी हरकतें, तलवार पकड़ने का तेरा अंदाजा, तेरी कोमल आवाज, हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे याद है। डायलन, जब तुम्हें पता चल गया कि मैं ही हूं, आप फिर अपने सिर पर वो 1000 करोड़ का इनाम क्यों रखवाया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा? अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा मिशन पूरा हो जाता। फिर कोई जरूरत नहीं रहती अनंत वर्ष बिताने की तुम्हारे प्यारे प्रेस्टन परिवार की रखवाली करने में। अगर तुमने नहीं किया तो एवा सिनक्लेयर के लिए जीने का मतलब आखिरकार बदल जाता। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। डायलन, जिस दिन आप चले गए, मैं उस वक्त कितनी बड़ी थी? लगभग 5 या 6 साल का। एक 5 या 6 साल की छोटी सी लड़की से एक 500 साल की औरत बनने तक मेरे जैसे किसी के लिए किसी चीज का भूत सवार होना, सच कहूं तो बहुत दर्दनाक होता है। आपने मुझे अमृता का अमृत दिया था, तो मेरा मिशन प्रेस्टन परिवार की रक्षा करना था। 500 साल। हमेशा से तुम ही हो जो प्रेस्टन परिवार की रक्षा कर रही हो। आखिर हुआ क्या था उस वक्त? उस दिन आपके गिरने के बाद मेरे पिता ने मुझे जल्दी ही ढूंढ लिया और मुझे महल वापस ले आए। जाने से पहले मैंने अमृता का अमृत सेडी को दे दिया। वह भागता रहा, हर जगह छिपता रहा और हमें कभी दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन सेडी ने कहा था कि अमृता का अमृत तुम्हारे पास था। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब सब कुछ आखिरकार शांत हो गया, 70 साल बीत गए और महल के लोगों ने धीरे धीरे पूरी बात भुला दी। तब जाकर मुझे महल से निकलने का मौका मिला। जब मैंने सेडी को दोबारा देखा, तब हम दोनों पहले से ही 80 साल के हो चुके थे। वह 80 साल की लग रही थी, लेकिन तुम नहीं। क्योंकि उस वक्त हम में से किसी ने भी अमृता का अमृत नहीं लिया था। जो बात मुझे हैरान कर गई वह यह थी कि जब उसका समय भी पूरा हो गया, तब भी उसने उस गोली को हाथ नहीं लगाया। उसने आपके निर्देशों का पालन किया और हमेशा उसे मेरे लिए सुरक्षित रखा। वह सचमुच एक मूर्ख था। तो हमने तय किया कि अमृता के अमृत को आपस में बांट लें। सीडी ने पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। इसी तरह उसकी बहन की कब्र पर वह नियम बना। हर 10 साल में मैं प्रेस्टन परिवार से मांगती थी कि अमृता का अमृत एक ऊंची कीमत पर खरीदा जाना चाहिए। इसने उन्हें मजबूर किया कि वे लगातार प्रयास करते रहें और बढ़ते रहें ताकि वे बिखर न जाएं। महारानी, आपने सच में बहुत गहराई से सोचा था। आपने मुझे देखा था जब मैं छोटी थी। सेडी ने मुझे देखा जब मैं बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने मुझे नहीं देखा, मेरी सबसे जवान उम्र में। इसलिए मैंने आवा के रूप में दुनिया घूमी, आम लोगों के बीच भटकती रही। सेडी ने प्रेस्टन परिवार के लिए एक सदी की सफलता की नींव रखी। महारानी, आपके तो अब तक बच्चे पोते होंगे, है ना? मेरे साथ आओ। तुम
तुम और प्रेस्टन परिवार हमेशा से मेरी पहचान के बारे में सोचते रहे हो, है ना? मेरी असली पहचान मैंने वो वीडियो जेनेसिस को दे दिया था। पिछले 500 सालों में मैंने थोड़ा बहुत संगीत, शतरंज, पेंटिंग और कैलीग्राफी सीख ली है, साथ ही कुछ सेल्फ डिफेंस के गुण भी। रिवरमोर के सारे बड़े बॉस मुझसे संपर्क करते हैं, बस इसलिए कि मेरे साथ कुछ आर्टिस्ट के लिए डील कर सकें। इस परिवार में बस तुम ही हो। तुमने कभी शादी नहीं की। शादी? आजकल की भाषा में कहूँ तो मुझे सोशल एंजाइटी है और मुझे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं। हमेशा से मैं चुपचाप प्रेस्टन परिवार के साथ ही रहा हूँ। 500 सालों से मैं कभी कभी प्रेस्टन के यहाँ माली का काम कर लेता था, परिवार को देखते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए। सीडी हमेशा की तरह बेखबर है, अलग अलग दौर में वही चेहरा। उसने कभी तुमसे सवाल नहीं किया। मैं आमतौर पर सेडी से कभी नहीं मिलता, इसलिए मेरी पहचान कभी उजागर नहीं हुई। उस समय यहाँ तक कि मेरे पिता सम्राट ने भी अमृता की खोज की थी। दुनियावी मोह को छोड़ नहीं पाए, लेकिन मेरी नजर में अमृता कोई बड़ी बात नहीं है। क्या अमर जीवन अच्छा नहीं है? इस दुनिया में घूमते हुए मैंने पाया कि सब कुछ नाम, यश, प्यार और ताकत के इर्द गिर्द घूमता है। एक बार तुम इन्हें समझ जाओ तो ये तुम्हारे हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी इसे समझ नहीं पाते। कोई नाम के पीछे भागता है, कोई पैसे के पीछे, कोई प्यार के पीछे, कोई ताकत के पीछे। अगर उन्हें मिल जाए तो वे और लंबे समय तक जीना चाहते हैं, अगर नहीं मिले तो जिंदगी बिल्कुल बेमानी लगती है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? नाम? ऐसा तो नहीं लगता तुम छद्म नाम इस्तेमाल करते हो। ताकत? वह भी नहीं। पैसा? तुम कभी भी 1 अरब फेंक सकते हो। क्या तुम प्यार की तलाश में हो? असल में बहुत साल पहले मैंने हमेशा के लिए जीने का ख्याल ही छोड़ दिया था। जो चीज मुझे आगे बढ़ाती रही वह बस यह विश्वास था कि मुझे प्रेस्टन परिवार की रक्षा करनी है। लेकिन 2 महीने पहले मुझे फिर से नई उम्मीद मिली। मैंने सुना कि कोई नया आया है, एक जवान लड़का, सुंदर चेहरा, बिल्कुल संस्थापक जैसा दिखता है, जैसा वह उस समय दिखता था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में वापस आओगे। एक महीना पहले डायलन वही बेमकसद, बेराहा, हर समय शराबी रहने वाला उद्दंड था। फिर एक दिन वह मेरी पेंटिंग वाले असली आदमी में बदल गया। तो तुमने मुझे शुरू से ही पहचान लिया था और मुझे चुनने की ताकत दी। 1 अरब खर्च किया, खुद पर ही इनाम रख दिया। अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो तुम तय करते हो कि मुझे प्रेस्टन परिवार की रक्षा करने का मौका मिले। तुम आखिरकार इस 500 साल के बोझ से मुक्त हो पाओगे। अगर मैं कोई कदम नहीं उठाता, इसका मतलब है डायलन को एवा के लिए भावनाएं हैं। तर्क और भावना के बीच मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किससे चुनोगे। कहते हैं शाही गार्ड ठंडे और निर्दयी होते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वे इतने भी हैं। डायलन, क्या तुम राजकुमारी से मिले? रात का खाना खाने कब घर आ रहे हो? तुम लोग खा लो। जब से मैं जागा हूं हमें एक साथ ठीक से फैमिली फोटो लेने का मौका ही नहीं मिला। फैमिली फोटो वो होती है सब एक ही तस्वीर में। समझ गया। तुम जा रहे हो? मेरे साथ घर चलो। महान बुजुर्ग, आप क्या सोचते हैं? राजकुमारी असल में कैसी हैं? वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? ऐसे एवा के पीछे पड़ गईं? अरे वो तो असल में काफी समर्पित हैं। तुम जानती हो कि बचपन से ही शाही गार्ड के प्रमुख की सुरक्षा में रहना कितना कीमती है। वह कैसे किसी और आदमी को अपनी नजर में ला पाएगी? हाय रे। क्या आप कह रहे हैं कि उसे एवा से जलन है, इसलिए उसने ग्रैंड मास्टर को उसके पीछे लगा दिया? हो सकता है। प्यार के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अच्छा पहलू है स्वीकार और सम्मान, लेकिन बुरा पहलू है अधिकार और ईर्ष्या। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तभी असली प्यार होता है। तो एवा के सिर पर 1 अरब का इनाम रखकर क्या यह साबित करता है कि वह ग्रैंड मास्टर से प्यार करती है? डायलन, तुम लौट आए। एवा, डायलन, तो असल में क्या चल रहा है?
मैं परिचय कराता हूँ। ये हैं एवा सिंक्लेयर, सूर्यवंश की राजकुमारी। तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने क्वेश्चन। हाल ही में तुम्हें इतना परेशान करने के लिए माफ करना। एवा, तुमने तो ये बात बिल्कुल छुपा रखी थी, है ना? एवा सिंक्लेयर, राजकुमारी। अरे वाह, मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि तुम ही हो। तुम 500 साल से जी रहे हो और आखिरकार तुम्हें वो मिल गया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम भी? एवा की इन दिनों की सावधानीपूर्वक मदद की वजह से मैंने उन्हें घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? एवा की इन दिनों की आपत्ति तो नहीं है? डायलन, जो तुम कहो, हमारे लिए आपत्ति करने जैसा कुछ नहीं है। रुको 1 मिनट, मुझे उन्हें भाभी कहना चाहिए। चलो एक फोटोग्राफर ढूंढते हैं, सबकी ग्रुप फोटो लेते हैं। ठीक है। जाओ, तुम दोनों हटो जरा। चलो चलो, आओ यहाँ बैठो। आपकी महारानी, प्लीज। सीधे खड़े हो जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, मैं गिनती करूंगा। 3, 2, 1। सब लोग मुस्कुराओ। चलो 3, 2, 1। मुस्कुराओ।